चलिए सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन को कर रहे हैं और इसको जो है हम लोग जहां से छोड़े थे वहीं से फिर शुरू करेंगे। भारत का आप जब भूगोल की बात करते हैं तो भारत जो है वो आप उसको 4 से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, संपूर्ण भारत को। ठीक है, तो संपूर्ण भारत को यदि आप बांटने का प्रयास करिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। पूरा जो भारत है, बात समझ रहे हैं क्या क्या दिखाई देता है? तो ऊपर वाला जो प्रदेश है, ऊपर वाला ये आपका जो है ये वाला, ये जो हरा वाला दिख रहे हैं और ये वाला जो हरा वाला, ये इसको हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, आप लोग ये जानते रहे होंगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये आप समझते होंगे। ये जो है यानी जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला क्षेत्र, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो आपका इधर, और इधर सिक्किम से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश वगैरह तक जो है ये जो प्रदेश है वो हिमालय वाला है। बाकी इधर तो आपको नेपाल पड़ जाता है, नेपाल, ठीक है, और फिर इधर भूटान पड़ जाता है। ये आपको भूटान है, ये आपका नेपाल है। तो ये टोटल हिमालय वाला प्रदेश है, पर्वत वाला। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां से कहां, पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहां तक अरुणाचल प्रदेश, ये सब तक क्या है, पर्वत है। तो पूरे भारत को यदि आप बांट करके देखते समझते हैं तो दूसरा जो है सर, दूसरा जो है वो आपका ये जो ब्लू कलर वाला देख रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान है। ये क्या है, तो जितना आप ब्लू कलर वाला जो देख रहे हैं वो क्या है, मैदान है। तो इसमें कौन कौन से राज्य कहां से कहां तक आ जाएंगे, दिमाग लगाइए आप। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो आपको जो है वो पंजाब से लेकर के और आपका जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, बिहार का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, थोड़े बहुत झारखंड के भी आ जाते हैं, और यहां बंगाल तक जो है इसका सीमा है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा एमपी का भी कुछ भाग आपको मिल जाएगा। तो पूरे आपका चीज लीजिए कि पंजाब हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के बंगाल तक जो है ये है गंगा का मैदान। ये क्या है सर, गंगा का मैदान। ये क्या है सर, गंगा का मैदान। और आप तो ये पहला तो आप इसको कैसे बांटे, पहला आप कहे कि भाई ये हरा हरा वाला जो है ये क्या है, पर्वतीय प्रदेश। ये क्या है, पर्वतीय प्रदेश, इतना तो आप समझते हैं। दूसरा जो है ये क्या है सर, विशाल गंगा का मैदान। ये जो ब्लू वाला आप देखते हैं ये क्या है, विशाल गंगा का मैदान, इतना तो आप समझते हैं। एक आप जो ये देख रहे हैं पश्चिम में, ये थार मरुस्थल को आप अलग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं लेकिन इसको करना ही चाहिए, क्योंकि ये थार मरुस्थल का जो है ये एकदम अलग मैटर ही हो गया। तो ये थार मरुस्थल जो आप देख रहे हैं सर, थार मरुस्थल ये बिल्कुल क्या है सर, अलग है। थार मरुस्थल एकदम अलग है कि नहीं, आप बताइए। तो थार मरुस्थल क्या है सर, थार मरुस्थल एकदम अलग है। तो थार मरुस्थल को भी जो है वो आप रख सकते हैं। तो थार मरुस्थल भी जो है, ये जो आप देख रहे हैं थार मरुस्थल, कौन वाला, ये, तो ये थार मरुस्थल जो है, तो एक आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, एक आपका मध्य का विशाल गंगा का मैदान हो गया, एक राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो थार मरुस्थल है। 3 गो अभी तक हो गया, हुआ कि नहीं, फोटो से ही ऐसी आप समझ लीजिए। पहला जो है सो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्य का विशाल गंगा का मैदान, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से। और तीसरा जो है वो आपको थार का मरुस्थल हो गया सर, थार का मरुस्थल हो गया, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, और उसके बाद आपको जो है सो विशाल गंगा का मैदान हो गया। इसको उत्तर मध्य आप कहते हैं, उत्तर मध्य का गंगा का मैदान विशाल। और आपको जो है अब जब नीचे आप जाएंगे तो इसमें 2 चीज और मिलेगा मात्र। क्या क्या मिलेगा सर, तो ये आपको जो है आप देख रहे हैं ये टोटल
जो कैथा कलर वाला देख रहे हैं ये कुछ त्रिभुज के टाइप का, वो आपको दक्षिण का पठार है। ये जो त्रिभुज टाइप का देख रहे हैं वो क्या होता है, दक्षिण का पठार। तो ये जो आप कुछ कलर का नेवी नेवी कलर का ये वाला जो आप देख रहे हैं आसमानी कलर का, इसको हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। इधर वाला भी और इधर वाला भी, इधर वाला भी और इधर वाला भी। ये बात समझ रहे हैं ना? तो इतना तो आप समझते हैं कि टोटल 4 से 5 भागों में इसको बांट सकते हैं। तो अभी तक आप क्या क्या देखे, तो आप पहला चीज ये देखे कि उत्तर का जो है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पूरे भारत के भौतिक विभाजन की यदि आप बात करते हैं तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो है आप देखें कि आपको उत्तर का विशाल गंगा का मैदान, विशाल गंगा का मैदान, विशाल गंगा का मैदान। तो आप गंगा का मैदान भी आप देखें, ये आप बेसिक बात जानते हैं। तीसरा जो आप देखें सर, आप तीसरा जो देखे वो आप थार मरुस्थल को भी आप देख लिए। थार मरुस्थल का क्षेत्र कुछ लोग इसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पश्चिम का थार का मरुस्थल, पश्चिम का थार का मरुस्थल। चौथा जो आप देखे वो आप ये वाला देख लीजिए, दक्षिण का क्या सर, पठार। तो चौथा जो आप देखे वो देखे दक्षिण का पठार। क्या देख लिए, दक्षिण का पठार। और जो पांचवा जो आप देख लिए, पांचवा वो आप देख लिए ये तटीय मैदान, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। ये जो आप नेवी कलर वाला देख रहे हैं यहाँ गुजरात से लेकर के, और ये जो आप देख रहे हैं नेवी कलर वाला देख रहे हैं ना, और ये ऐसे जो है यहां तक गया हुआ है, तो इसको जो है हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, तटीय मैदान। इसको क्या कहते हैं, तटीय मैदान। तो टोटल कैगो हो गया, तो टोटल 5 हो गया। यदि थार मरुस्थल को यदि कैंसिल कर दिया जाए तो 4 ही जो है वो आपका होगा। 4 ही जो है सो मुख्य तौर पर भारत के जमीन को भौतिक प्रदेश, भौतिक कितने भौतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो मुख्य तौर पर 4 ही कर सकते हैं। कुल आप 5 भागों में कर सकते हैं। एगो छठा भी आपको चाहे तो आप कर सकते हैं, और छठा जो है वो आप जो है वो द्वीप वगैरह को शामिल कर सकते हैं। द्वीप, तो द्वीप का मतलब हो गया छोटे छोटे, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह जो है इसको आप कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे भागों में 6 भागों में और मोटे तौर पर 4 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। किसको, भारत को। तो ये फिजिकल आपको फिजिकली इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो भारत को 5 से 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सो बात नहीं है। इसमें आप कैटेगराइज इस तरीके से कर सकते हैं। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बेसिक बात पहले समझ लीजिए, फिर आगे का आपको समझ में आएगा। तो ये आपको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया सर, ये विशाल गंगा का मैदान हो गया सर, थार का मरुस्थल हो गया सर, ये दक्षिण का पठार हो गया, ये जो कैथा कलर वाला है, और ये नेवी कलर वाला है, ये आपका जो है आपको तटीय मैदान हो गया। और इधर आप देखते हैं द्वीप वगैरह, तो द्वीप को भी छठा में शामिल कर सकते हैं। तो एगो पर्वत वाला सर, एगो मैदान वाला सर, एगो मरुस्थल वाला सर, एगो पठार वाला सर, और एगो ये आपको तटीय प्रदेश वाला सर, और एगो टापू वाला माने द्वीप वगैरह। तो आप 6 भागों में आप चाहे तो भारत को विभाजित कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हम लोग आगे ले चलते हैं कि चलो 6 भागों में बांटते हैं, तो इसको थोड़ा सा इसको और तरीके से कैटेगराइज करते हैं इसको। और अब जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, बात समझो, मैप के माध्यम से ही अभी समझ लो पहले। अब इसको थोड़ा और डिटेल में, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया कि इसको आप 6 भागों में कैटेगराइज किए, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम लोग डीपली जाकर के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डीपली जब जाएंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि ये जो था कलरवा, ये इधर वाला, तो ये आप देखते हैं जो कश्मीर वाला जो भाग आप देख रहे हैं या लद्दाख वाला, तो इसको हम लोग जो है ये वाला जो क्षेत्र है सर, जो पाकिस्तान और चीन खा गया, इन्हें वाला तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, इधर अक्साई चीन हो गया। तो यहां जो क्षेत्र है जो आपको दिखाई देगा उसको ट्रांस हिमालयन एरिया बोलते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है सर। ये क्या है सर, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालयास एरिया आप ये देख रहे हैं। कौन वाला
तो जिधर जो है वो आपको पाकिस्तान कुछ हड़प लिया और कुछ चीन हड़प लिया, वहां कौन पर्वत दिखाई देगा? तो ट्रांस हिमालयास आपको दिखाई देगा, हिमालय के पार वाला, ट्रांस माने पार वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको देखते हैं, आप हिमालय का ही, हिमालय का ट्रांस, समझ रहे, इसको ट्रांस हिमालय आप कहेंगे। आपका ओरिजिनल हिमालय जो शुरू होता है वो ट्रांस हिमालय के नीचे से शुरू होता है, जो ई आपको ऑरेंज कलर वाला है। तो ये जो आप ऑरेंज कलर वाला जो देख रहे हैं, ई वाला यहां तक, ई बॉर्डर आप देखिए यहां से ऐसे है, तो ई जो आप देखते हैं सर, ई वाला, ठीक ना। तो ई जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर वाला, इसको पश्चिमी हिमालय कहते हैं, यानी पश्चिमी हिमालय। और यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक ये आपको जो है वो पूर्वी हिमालय हो गया सर। तो बात पकड़ने का प्रयास करिएगा, ये हो गया सर पश्चिमी हिमालय, ये हो गया पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, और ये आपको ईस्टर्न हिमालय। तो ये आपको जो है पूर्वी हिमालय हो गया सर। कौन हिमालय सर? पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालय। तो आपको एक बेसिक बात, आपको बच्चों वाली बात जो है जीके जीएस के तर्ज पर आपको जानना चाहिए कि पश्चिमी हिमालय किधर है, पूर्वी हिमालय। अभी तक तो हम लोग ये देखे थे सिर्फ हिमालय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखे थे जो एनसीईआरटी में बच्चों को देता है, लेकिन उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को भी आप देख रहे हैं कि एक पश्चिमी हिमालय है और एक पूर्वी हिमालय है, और पश्चिमी हिमालय के पार भी उत्तर में और कुछ है जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। आप मैप पर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। अच्छा, तो ट्रांस हिमालय के आप दक्षिण में देख रहे हैं सर पश्चिमी हिमालय है, और फिर इधर क्या है सर? ये पूर्वी हिमालय। इधर वाले को पश्चिमी हिमालय, इधर वाले को पूर्वी हिमालय। पश्चिम में नहीं ना होता है भाई, इधर पूरब होता है ना। तो ये आपको वेस्टर्न हिमालय और ये ईस्टर्न हिमालय, बात पकड़ रहे होंगे। तो अभी तक आप तीन चीज आप देखे, एक ट्रांस हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। लेकिन जब हम आप नीचे थोड़ा सा जब आप जाते हैं तो नीचे क्या है? पर्वतीय प्रदेश के नीचे क्या था? उत्तर का विशाल गंगा का मैदान था। इसको देखिए किस तरीके से और डीपली कैटेगराइज किया जा सकता है, थोड़ा सूक्ष्मता से विभाजन आप करते हैं भारत के नक्शे को, भौतिक तौर पर फिजिकली हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। तो आप इसको देखते हैं कि ये, आप देखते हैं कि ये गंगा का प्लेन मैदान है, ये वाला, ठीक है सर? ये तो ठीक है भाई, गंगा का प्लेन मैदान, ये तो समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा हरा कलर, ठीक है, तोता कलर का। और ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपको ऐसा, इसको जो हम लोग रथार मरुस्थल देख रहे थे, इसको दो भागों में कैटेगराइज आप कर सकते हैं, थोड़ा और डीपली देखें तो। क्योंकि सबसे पश्चिम का जो भाग है जो पाकिस्तान से टच करता है, वो जैसलमेर वगैरह का इलाका, वहां पर पानी वगैरह एकदम नहीं बरसता है। मतलब अरावली के उस साइड, अरावली के उस साइड एकदम पानी वगैरह नहीं बरसता है। तो इसको हम लोग जो है एकदम डेजर्ट कहते हैं, मतलब ये मरुस्थल हो गया सर पाकिस्तान के। लेकिन डेजर्ट के क्या पूरा राजस्थान मरुस्थल है? नहीं ना। तो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, जो ये हरा वाला आप देख रहे हैं, या फिर कहिए कि पंजाब हरियाणा का भी इलाका, कहीं ना कहीं दिल्ली तक आप जो देखते हैं, ये जो इलाका हो जाएगा ये सेमी आपको जो है सो आर्द्र हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपको पूर्णतः शुष्क नहीं होगा, ये आपको अर्ध शुष्क होगा, मतलब आधा सूखा हुआ होगा। तो इसको हम लोग अर्ध शुष्क क्षेत्र कह सकते हैं। जो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम लोग पूरा पूरी शुष्क नहीं कहेंगे, सूखा हुआ तो है ये है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो हरिके बैराज से भाखड़ा नंगल परियोजना आप जानते होंगे, वहां से इंदिरा गांधी नहर जो है वो विकसित करा गया है, और राजस्थान के कई जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिसे अब इन क्षेत्रों में न केवल खेती हो रही है बल्कि जबरदस्त खेती हो रही है। और ये हरित क्रांति का क्षेत्र भी है। आपको हमारे यहाँ झारखंड में, बिहार में हरित क्रांति का क्षेत्र नहीं है, लेकिन राजस्थान का यह इलाका जो आप हरा हरा देख रहे हैं, वहां पर हरित क्रांति का ये क्षेत्र है सर। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है वो आपको, इसको हम लोग अर्ध शुष्क कहेंगे, पानी कम बरसता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से कुछ कम ही बरसेगा ये वाले क्षेत्र में। क्योंकि आप दक्षिण पश्चिम मानसून की जब बात करते हैं
मानसून की जब आप बात करते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर, ये इधर से आकर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक इधर जाता है और एक इधर, भी आकार का नीचे से भारत है ना, तो इधर जो जाएगा ऐसे, इसको इसको इधर से जो जाएगा इसको अरब सागर के शाखा कहते हैं, ठीक है। अब इधर से जो जाएगा इसको बंगाल की खाड़ी शाखा बोला जाता है मानसून को। तो आप अब दिमाग लगाइए कि एने से भाप जाएगा, आर्द्रता युक्त हवा न कहो, इसको भाप कहो, तो ये जो भाप जाएगा एने से जाएगा तो एने से जैते 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 इन्हीं पानी बरसते बरसते यहां तक तो हवा सूख न जाएगा। भाई बात समझिए कि नहीं समझिए, या तो पहुंचबे नहीं करेगा राजस्थान में, या तो पहुंचबो करेगा तो सूख जाएगा। और दूसरा कि बहुत सारा पर्वत बीच बीच में आपको पड़ेगा, विंध्याचल सतपुड़ा वगैरह पड़ेगा, चल मत कहना बहुत सारा, तो वो आपको तो सूख जाएगा जाते जाते, ये समझते हैं ना। लेकिन इधर से जो जाएगा अरब सागर की शाखा, तो यहां से जो जाता है ये अरब सागर की शाखा वाला, ये बात पकड़ने का प्रयास करिएगा, तो ये जो अरब सागर की शाखा वाला जो हवा जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो जब इधर से हवाएं जब जाती हैं तो आपको ये यहां पर एक जो अरावली पर्वत है, कौन पर्वत है सर, यहां पर एक अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत जो है वो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जाता है, 800 किलोमीटर की ऊंचाई है सर, 1722 जो है गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, समझ रहे कितने बात के। तो कुल मिलाकर के जो है ये 800 किलोमीटर की जो लंबाई में जो फैला है ये अरावली, ये आपको गुजरात के पालनपुर से लेकर के जो है वो आपको दिल्ली, समझ लीजिए कि जेएनयू फेन्यू सब उधर ही है, इसी पर डी जेएनयू वगैरह, तो आपको दिल्ली तक ये चला जा रहा है, समझ रहे कितने बात के। तो कुल मिला करके जो है ये अरावली जो है वो गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक है। अब ये जो आपको अरब सागर की शाखा जो हवा है वो आपको लकीर धर लेता है, इसी के समानांतर जो है हवाएं चल पड़ती हैं, कोनो एनएस भंगे पार हो जाएगा, कोनो इधर से पार हो जाएगा, इसको आप समझने का प्रयास करिए। यानी हवाएं जो है अरावली के पश्चिम और पूरब दोनों तरफ से जो है निकल जाती हैं, सरक जाती हैं, आगे चली जाती हैं, और ये क्षेत्र जो है शुष्क का शुष्क रह जाता है, पानी नहीं बरसता है। यानी बंगाल की खाड़ी से भी आने वाली हवाएं यहां पर वर्षा नहीं कराती हैं, और अरब सागर शाखा की जो हवाएं होती है यहां भी वर्षा नहीं करा पाती हैं। ऐसे में ये राजस्थान का यह क्षेत्र जो है वर्षा विहीन हो जाता है और ये शुष्क रहता है। लेकिन बावजूद संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्र को एक जैसा पानी के हिसाब से नहीं आंक सकते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्र को हम लोग थोड़ा सा और जब सूक्ष्मता से डिवाइड करते हैं, थोड़ा ही, एकदम पूरा नहीं, अभी तो ऐसे ही मोटे तौर पर ही मान लीजिए, तो पश्चिमी राजस्थान एकदम शुष्क है जबकि पूर्वी राजस्थान अर्ध शुष्क है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान को आप मरुस्थलीय या डेजर्ट इलाका आप कहते हैं, लेकिन ये जो है वो आपको सेमी, आपको जो है सो डेजर्ट एरिया या सेमी आप इसको आज कहेंगे। तो इस तरीके से जो है अर्ध शुष्क इलाका ये कहलाएगा, ये राजस्थान का पूर्वी इलाका। पंजाब हरियाणा क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत लगभग आ जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि आप भारत को सूक्ष्मता से और विभाजित करें तो भौतिक आधार पर, तो आपको बड़ा अलग तरीका आपको सिनेरियो दिखाई देता है। आपको बीच का जो भाग बचता है मध्य प्रदेश वगैरह का जो है भयंकर क्षेत्रफल वाला भाग, इसको जो है आपको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, यानी जो है ये आपको जो है केंद्रीय उच्च भूमि कहलाता है। तो बीच का ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। जो आपको अभी जो ऊपर बताए थे वो एनसीईआरटी के तर्ज पर मोटे तौर पर 5 से 6 भागों में भारत को विभाजित करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डीपली जब करेंगे तो ये उस समय बात नहीं हुई थी। तो ये केंद्रीय उच्च भूमि जो है वो आपको बेसिकली जो है वो राजस्थान के बॉर्डर से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र हो जाएगा, इसी में बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि का पठार, और ये आपको जो है सो विंध्याचल और सतपुड़ा तो नहीं, सतपुड़ा तो इधर से आ जाएगा, लेकिन विंध्याचल तक का जो है वो पार्ट इसमें आ जाएगा। राजमहल की पहाड़ी वगैरह जो है यही आपको समझ में आएगी। जो झारखंड का छोटा नागपुर का जो पठार है वो भी कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा। तो ये सेंट्रल
हाईलैंड की बात हो रही है, केंद्रीय उच्च भूमि में। ये बेसिकली जो है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और झारखंड तक का, मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक का क्षेत्र जो है ये आपको आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल होएगा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश वाला। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो आप भारत को विभाजित कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो है, जो आप यहां देखेंगे सर, तो एक सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, यहां पर ये सतपुड़ा है सर। तो सतपुड़ा के नीचे का जो क्षेत्र आप देखते हैं, तो ये पूरा जो इलाका है मेरे भाई, ये ऐसा त्रिभुजाकार, तो इसको का पठार कहते हैं। ये दक्कन प्लेट्यू है, तो ये दक्कन का पठार जो है, से आप त्रिभुजाकार मानचित्र में देख रहे हैं, तो ये दक्कन का पठार पूरा का पूरा कहलाएगा। बात पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं? जितना भी आप ये नेवी ब्लू जो देख रहे हैं, ये आपको दक्कन का पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे, और इस तरीके से अब इसमें तो आपको जो है सो तेलंगाना का क्षेत्र आ जाएगा, कर्नाटका का क्षेत्र आ जाएगा, बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दक्कन के पठार में देखेंगे। और इसके अलावा ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट तो आप समझते ही हैं, ये पश्चिमी घाट है और ये आपको पूर्वी घाट है, ये आप समझते होंगे। यहाँ आपको ला करके ये मैच करता है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी वगैरह, ऊटी वगैरह साउथ में है ना घूमने वाला, ये सारी चीजें। तो आप बेसिक बात तो आप समझे सर कि भारत को जो है कुल मिलाकर के हम लोग इस तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार जरूर निहार लीजिएगा, एक बार आप निहार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको फोटो तो भेज ही देंगे इसका, पीडीएफ जो है, लेकिन इसको एक बार आप गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा। बात पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं? आगे हम लोग चलिए, एक बार कह दीजिए कि कंटिन्यू करा जाए सर, एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि सर कंटिन्यू किया जाए। बात समझ में आ रही है तो हम आगे की बात बताएं आपको। बात समझ रहे हैं ना, नहीं पकड़ रहे हैं? बात पकड़ रहे हैं ना? हाँ चलिए, अब भारत को के जो है वो आपको कुछ अब इसको थोड़ा और भी कायदे से देखेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय हमने देखा, वेस्टर्न हिमालय देखा, ईस्टर्न हिमालय देखा, तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीजें हैं, और पश्चिमी हिमालय में क्या चीजें हैं, पूर्वी हिमालय में क्या है, क्या विशेषता है। भाई पर्वत है तो ऊंची ऊंची चोटियां होंगी, उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ ट्रिक, कुछ टेक्निक से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को देख लेते हैं, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय को पढ़ेंगे। तो ये जल्दी से हम लोग ट्रांस हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय को जब खत्म कर लेंगे, इसके बाद हम लोग जो है वो नीचे वाला पोर्शन पे फिर आएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है हम लोग बात कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं विद्यार्थीगण, नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सा आप इस मैप पे गौर करेंगे सर, इस मैप पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे। हम लोग को चूंकि अभी जो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय और हम लोग पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ये थोड़ा सा बात करते हैं कि ये कैसा दिखता है, कैसा होगा। तो आप ये देखते हैं, बात समझने का प्रयास करिएगा। ये आप पहले देख लीजिए, ये भारत का आप नक्शा देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं सर, ये जो आप देख रहे हैं, आप भारत के सबसे जो आप ऊपर में देखेंगे, कश्मीर के ऊपर वाला या लद्दाख के ऊपर वाला में, तो एक आपको ये कुनलुन पर्वत आपको दिखाई देगा। तो यहां से यहां तक ये कुनलुन है सर, और यहां से यहां जो है वो हिंदू कुश है सर। तो ये आप पाकिस्तान की तरफ जो चला गया, इधर जो चाइना की तरफ चला गया, तिब्बत की तरफ, ये कुनलुन है सर। कुनलुन और हिंदू कुश जहां मिलते हैं, एक गांठ टाइप का निर्माण होता है, इसी को हम लोग पामीर का पठार कहा जाता है। तो ये कुनलुन और जो हिंदू कुश जहां पर मिलते हैं, वहां पर पामीर के पठार का निर्माण होता है। तो ये दोनों मिल जाते हैं। निर्माण क्या होता है कुल मिलाकर के ये है कि जो हिंदू कुश पर्वत है और जो कुनलुन है, वो दोनों कहां जाकर के मिल जाते हैं, तो पामीर के पठार में जाकर के खत्म होते हैं। ये बात पकड़ रहे हैं? तो ये भारत के बाहर अभी कांड हो रहा है, अभी ये इंडिया से इसको मतलब नहीं है। ये आपको इधर तिब्बत के क्षेत्र में हो रहा है, चाइना के क्षेत्र में। चाइना तिब्बत को हड़प लिया, आप जानते हैं। और ये पाकिस्तान के क्षेत्र में ये आपको हिंदू कुश है सर, ये हिंदू कुश है। तो हिंदू कुश
और आपको कुनलुन कहां जाकर के ये आपको एक में मिल जा रहा है, तो पामीर की गांठ में, विश्व का छत भी इसको आप कहते हैं, पामीर का गांठ है, ये पठार है सर। तो कश्मीर के जस्ट ऊपर, माने भारत के जस्ट ऊपर टोपी की तरह जो है सो ये बैठा हुआ है, ये पामीर की आपको गांठ है या पामीर का पठार है। इसके बाद जब आप बात करते हैं सर, तो आप बात करते हैं काराकोरम की, तो सबसे ऊपर में जो है वो काराकोरम है। क्या है सर? काराकोरम। सबसे ऊपर में जो है वो क्या है सर? काराकोरम। काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जास्कर। ये आपको उत्तर से दक्षिण बैठाने के लिए आता है कि उत्तर से दक्षिण आप बैठाइए। तो सबसे पहले आप काराकोरम, लद्दाख कहते हैं, जास्कर कहते हैं, और इसके बाद आपका जो है वो पीर पंजाल श्रेणी आता है। आप कैसे ट्रिक से याद करेंगे सर? तो आप ये याद करेंगे, आप ये याद करेंगे, सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर लद्दाख। तो आप क से इसको काराकोरम को क करिए सर, ला को आप ला कहिए, ल ही कहिए सर, या ले भी कह सकते हैं सर। अब ये जा को जा ही कहिए सर। तो आप देखेंगे तो एक साथ कलेजा बन गया, और पीर पंजाल को पर कह दीजिए, तो कोई नहीं कह सकता है कि कलेजा पर जो है सो नाच रहा है। बात समझ गए ना बात के ना? तो ये कलेजा पर नाच रहा है। कलेजा, क मने काराकोरम, ल मने लद्दाख, ज मने जास्कर, और आपको पी मने मत करना, कलेजा। क मने क्या? काराकोरम, ले मने क्या? लद्दाख। सर मत करना, समझ गए नहीं? तो अब जा मने क्या? जास्कर, जा मने क्या? जास्कर, ऊपर मने क्या? पीर पंजाल। तो आप उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि आपको सजाने के लिए देता है तो कलेजा पर डांस करना। आपको ट्रिक में याद रखना है, कलेजा पर। क्या याद रखना है? कलेजा पर। तो का मने क्या? काराकोरम, ल मने क्या? लद्दाख, जा मने क्या? जास्कर, और पर मने क्या? पीर पंजाल। तो आपको क्या करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर एक बेसिक बात आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। ये बात पकड़ रहे हैं विद्यार्थीगण की नहीं पकड़ रहे हैं? तो काराकोरम हो गया सर, लद्दाख हो गया सर, जास्कर हो गया सर। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ बात के? अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा जो यदि एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, संपूर्ण भारत की जब आप यदि बात करते हैं, ये अभी हम माउंटेन बता रहे हैं उत्तर वाला ना, संपूर्ण भारत की यदि आप बात करते हैं सर, तो भारत के यदि भौतिक विभाजन की यदि आप चर्चा करते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर देते हैं, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है सर? तो मैदान का है। लगभग 43.2% जो है वो प्लेन मैदान है सर। तो सबसे ज्यादा भारत में क्या है सर? 43%, मोटा मोटी याद रखना है, 43.2, 43.6 आपको मत याद रखिए, 43% क्या है सर? मैदान है सर। इसके बाद पठार है सर। पठार जो है मेरे भाई वो कितना प्रतिशत है? 27%। ये छोटी छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक ये पूछ लिया जाता है। तो मैदान कितना है? 43%। पठार कितना है सर? 27%। बात पकड़ में विद्यार्थीगण नहीं पकड़ पा रहे हैं। और इसके बाद क्या हो सकता है सर? तो इसके बाद आपको पहाड़ होता है सर। तो पहाड़ जो है वो पर्वत से थोड़े छोटे होते हैं, लगभग 18% आपको पहाड़ है सर। और इसके बाद पर्वत है सर। पर्वत लगभग 11% आपको पर्वत है सर। जोड़ेंगे तो लगभग 100-101 के आसपास रहेगा, 99 से 101 के आसपास में। तो इसलिए जो है आपको 43% पर मैदान है सर, 27% पर पठार है, 18% पर पहाड़ है, और 11% पर लगभग पर्वत है। आपको इसको कंठस्थ रखना है। इसको क्या कर लेना है? कंठस्थ रखना है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पर्वत और पहाड़ पढ़ रहे हैं। बेसिकली भी हम लोग पर्वत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर में उसको आप पर्वत ही कहेंगे, विशाल माउंटेन है ना, कोई नॉर्मल थोड़ी है। समझ जाने की बात के। एशिया में लगभग जो है, एशिया में लगभग 94 गो जो चोटी है, चोटी है जो 6500 मीटर से ऊपर ऊंचा है, जिसमें 92 गो जो चोटी है यही उत्तर का जो ट्रांस हिमालय, जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहीं पर है। बात समझ रहे कि नहीं? एक तथ्यात्मक बात बोले तो कुल मिलाकर के जो है मैदान, पठार, पहाड़, पर्वत को आप जरूर ध्यान में रखेंगे मेरे भाई। बात समझ रहे कि नहीं? 43, 27, 18 और 11%। ये बात समझ रहे कि नहीं? उत्तर का जो पूरा जो पर्वतीय प्रदेश है लगभग जो है वो लगभग जो है 6000 औसत आपको जो है वो मीटर की ऊंचाई में है। तो पूरा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की यदि आप बात करिएगा, समझ रहे कि नहीं सर बात के? मैंने हिमालय को की ही बात है, हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो इसकी ऊंचाई जो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की जो ऊंचाई आप बात करेंगे तो लगभग 6000 मीटर औसत है ना मेरे भाई। क्या है सर? औसत एवरेज में आप बात करिएगा तो लगभग 6000 इसकी क्या है सर? ऊंचाई है। यदि आप बात करिएगा कि कितना लगभग फैला है, तो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है सर? फैला हुआ है।
समझ रहे कि नहीं? ये आपको अवतलाकार है, अवतलाकार है, कॉनकेव टाइप का है, इस तरीके से आप जानते हैं, ऐसे ऐसे है। और इसके अलावा ये कितना में फैला हुआ है सर? तो ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक छोटा मोटा बात जो है वो जरूर आप ध्यान में रखेंगे। तो ये क्षेत्रफल लगभग कितना है सर? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या हुआ है सर? फैला हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं? बात के बात पकड़ रहे हैं कि नहीं? बात पकड़ रहे हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बात समझते रहिएगा विद्यार्थीगण। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांस हिमालय। इस मैप को भी देखते रहिए और बाकी बात जो हम कर रहे हैं उसको भी आप समझते रहिए। यदि आप ट्रांस हिमालय की बात करिएगा, ट्रांस हिमालय की, यदि आप ट्रांस हिमालय की जल्दी जल्दी में बात कर लेंगे। यदि आप ट्रांस हिमालय की बात करिएगा तो ट्रांस हिमालय जो हिमालय के उत्तर में है, जो हिमालय से पहले बना है, जो हिमालय के उत्तर में है, जो हिमालय से पहले बना है, और जहां से जो है वो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा जैसी पूर्ववर्ती नदियां निकलती हैं, जिस हिमालय को हम लोग टेथिस हिमालय या तिब्बत का हिमालय भी बोलते हैं, जो पेड़ पौधों से लगभग लगभग विहीन है, जहां पर काराकोरम श्रेणी है, और काराकोरम पर ही जो है वो केटू पहाड़ है। क्या है सर? केटू पहाड़ है। लगभग 8611 मीटर की ऊंचाई वाला केटू पहाड़ है। वही पहाड़ जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, लगभग 72 किलोमीटर का जो रेंज है उसका 72 स्क्वायर किलोमीटर का रेंज है। सियाचिन है सर, बियाफो है सर, बाल्तोर है सर, और ये आपको जो है सो हिस्पर है सर। तो बहुत सारे वहां पर ग्लेशियर भी है सर। तो ट्रांस हिमालय की कुछ कुछ विशेषता जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये हिमालय से पहले बना है। जितना भी आप हिमालय देखते हैं, ये आपको बिग हिमालय, चाहे मिडिल हिमालय, चाहे शिवालिक की पहाड़ी, तो हिमालय से पूर्व बना है। तो एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आप ट्रांस हिमालय की बात करिएगा तो हिमालय से पूर्व बना है। दूसरी बात कि हिमालय से पूर्व तो बना है, लेकिन हिमालय के किधर है? उत्तर में है। हिमालय के किधर है सर? उत्तर में। इसको क्या कहेंगे सर? तिब्बत या टेथिस हिमालय भी इसको क्या कहा जाता है सर? कहा जाता है। तो इसको जो है हम लोग तिब्बत या इसको टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत या टेथिस हिमालय। किसको? ट्रांस हिमालय को। नहीं, बात पकड़ नहीं पा रहे हो। और जो हिमालय के जो उत्तर में है, अभी बताया ना ट्रांस हिमालय, उसकी क्या क्या विशेषता है? तो हिमालय से ये पूर्व में बना है, पूरब में नहीं है, पूर्व में बना है, मैंने पहले बना है। ध्यान समझिएगा, गड़बड़ा मत दीजिएगा, ठीक है? हिमालय के उत्तर में है लेकिन हिमालय से पहले बना है। ये इसको तिब्बत और टेथिस हिमालय, तिब्बत के आसपास में पड़ता है इसलिए तिब्बत हिमालय कहते हैं। टेथिस क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो भारत वाला जो प्लेटवा है और जो यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जो है टकराने से ही जो है वो आपका बीच का जो टेथिस सागर था वही ना आपको बना है ये पूरा हिमालय, ट्रांस हिमालय जोड़ जाड़ करके। तो ये बात समझ रहे कि नहीं? ये आपको पेड़ विहीन है सर। यहां पर लगभग वृक्ष नहीं मिलते हैं सर। वृक्ष जो है मेरे भाई, पेड़ नहीं मिलते हैं, पेड़ लगभग नहीं मिलते हैं, पेड़ कम मिलते हैं, यानी वनस्पति लगभग जो है विहीन है। यहां पर पेड़ पौधे लगभग नहीं है। ये बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? यहां पर जो है वो मेन जो आपको ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो काराकोरम जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय में, वो काराकोरम में जो है केटू पहाड़ है, और यही केटू पहाड़ जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप कह देते हैं इसको, सलमान कहना। तो काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय में है। क्या है सर? ट्रांस हिमालय में। तो ये आपको इसमें एक महत्वपूर्ण है काराकोरम। क्या है सर? काराकोरम। और काराकोरम में कौची है सर? तो काराकोरम में केटू पहाड़ है, और केटू लगभग कितना ऊंचा है? 8611 मीटर। ये आपको याद रखना ना पड़ेगा मेरे भाई, 8611 मीटर ये काराकोरम के जो केटू पहाड़ है उसकी ऊंचाई है। तो ये आप ट्रांस हिमालय के बारे में एक बेसिक बात जानिए। एक आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग राकापोसी कहते हैं। राकापोसी एक आप कह लीजिए कि एक खड़ा चढ़ाई वाला जो है, दुनिया का सबसे खड़ा चढ़ाई वाला जो है वो आप पर्वत कह लेते हैं इलाका राकापोसी। काराकोरम में ही है राकापोसी। क्या है सर? राकापोसी। एग्जाम में ये आया हुआ है उत्तर प्रदेश में। राकापोसी दुनिया का सबसे खड़ा ढाल वाला पर्वत का एक भाग है, ठीक है? राकापोसी
समझ कि नहीं? तो राकापोशी एकदम क्या है सर? खड़ा है। एकदम क्या है? एकदम खड़ा है। मतलब उस पे आप चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे? एकदम खड़ा है सर। कैलाश जो जिस पर शंकर भगवान रहते हैं वो भी बताया जाता है कि काफी खड़ा है, एकदम खड़ा है। तो राकापोशी। अच्छा, इसी में जो है, इसी ट्रांस हिमालय में ही जो है, यहां पर आप क्या देखते हैं सर? ग्लेशियर है, कुछ बर्फ के सर पहाड़ है, ग्लेशियर। ये ग्लेशियर में जब आप बात करते हैं सर, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन बहुत प्रसिद्ध है सर। क्या है सर? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 आपको जो है किलोमीटर, माने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है। सियाचिन 72 स्क्वायर किलोमीटर में। और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये इंपोर्टेंट है। तो सियाचिन को आप ध्यान में रखिएगा, सियाचिन काफी ऊंचाई पर, और आपको ये ग्लेशियर भारत के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपोर्टेंट है। इसी सियाचिन के साथ एगो बियाफो भी है। सियाचिन आपको बियाफो भी है, और आपको एक बाल्टोर भी है, बाल्टोर, बाल्टोर भी है। समझ रहे कि नहीं शर्मात के? और एक और आपको हिस्पर, शर्मात के ना, हिस्पर। तो आपको एक सियाचिन हो गया। यदि आप अलग से भी याद रखना चाहें तो सियाचिन के अलावा जो है बियाफो, बियाफो, बियाफो आप याद रख सकते हैं। बियाफो के अलावा जो है वो बाल्टोर है सर, बाल्टोर है सर। और बाल्टोर के अलावा जो है वो हिस्पर है सर। और ये आप यदि आप देखेंगे, इसको हम एक ट्रिक बता देते हैं। सचिन जो भाई है वो क्या कर दिए कि जो है बल्ला को जो है सो तोड़ करके और हंसने लगे। सचिन भाई जो है वो बल्ला, बल्ला माने बैट होता है, बल्ला को तोड़ करके हंस पड़े। सचिन बहुत दुनिया के भगवान बल्लेबाज के आप जानते हैं ना। तो सियाचिन बियाफो को आप भाई को मान लीजिए, मत करना। तो सचिन, सियाचिन को सचिन से याद करिए। सचिन भाई जो है वो बल्ला तोड़ करके हंस पड़े। क्या हो गए? हंस पड़े। तो सचिन भाई बल्ला तोड़ करके, सचिन भाई बल्ला तोड़ के हंस पड़े, सचिन भाई बल्ला तोड़ के हंस पड़े, सचिन भाई बल्ला तोड़ के हंस पड़े, सचिन भाई। तो ये जितने भी ग्लेशियर है सर, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और ये आपको जो है तो सचिन भाई, तो सचिन क्या ट्रिक लिखेंगे सर? सचिन। और इसका आप देखेंगे तो लगभग लगभग एकदम सिमिलर लंबाई चौड़ाई में है ये। तो ये आपको 72 हो गया ना, तो इसको 63 कहिए, इसको 62 कहिए, इसको 61 कहिए। तो ये 63 स्क्वायर किलोमीटर में है सर, ये 62 स्क्वायर किलोमीटर में है सर, ये 61 स्क्वायर किलोमीटर में है सर। तो इस तरीके से लगभग आप 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग लगभग एक ग्लेशियर फैला हुआ है। 4 ग्लेशियर इंपोर्टेंट है सर, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोर और हिस्पर। नहीं समझे? नहीं समझे? सियाचिन, बियाफो, बाल्टोर और हिस्पर कैसे याद रखेंगे? थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है। कैसे याद रखेंगे? तो सियाचिन का मतलब सचिन, बियाफो माने भाई। तो सचिन भाई जो है, सचिन भाई जो है वो क्या किए? बल्ला को तोड़ करके हंसने लगे। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोर और हिस्पर आप याद रखेंगे सर। याद हो जाना चाहिए आपको, हमको उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग अभी ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। ट्रांस हिमालय लगभग लगभग वनस्पति विहीन है सर, पेड़ पौधा लगभग लगभग ना के बराबर है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? ट्रांस हिमालय की। क्या बात कर रहे थे मेरे भाई? ट्रांस हिमालय की। अभी तक हम लोग क्या बात किए? ट्रांस हिमालय की। हमने कहा कि ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के उत्तर में है, पहले बना है। यहां कुछ नदियां निकलती हैं सर, यहां से ट्रांस हिमालय से ही निकलती हैं मेरे भाई कुछ नदियां, जिसको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी इसलिए कहते हैं मेरे भाई, वैसी नदियां जो पहाड़ से पहले पैदा ली हुई होंगी और पहाड़ को काट करके अपनी जो है सो अपना रास्ता बना लेती है, उस वैसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदी वैसी नदियों को कहते हैं जो पहाड़ के बाद पैदा ली है और पहाड़ के साथ साथ जो है वो चली है, जैसा पहाड़ उसको रास्ता दिया वैसी। लेकिन पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती माने अनुकरण करने वाली, पूर्ववर्ती माने पहले से। तब पूर्ववर्ती नदी जैसे में सर, जैसे में सिंधु पूर्ववर्ती नदी है सर, सतलुज पूर्ववर्ती नदी है सर, सतलुज पूर्ववर्ती नदी है सर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा, 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 ब्रह्मपुत्रा ये पूर्ववर्ती नदी है सर। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा जो है वो आपको ट्रांस हिमालय को काट करके जो है, समझ लीजिए बात के, वो बहती है। तो इस तरीके से कुछ पूर्ववर्ती नदियां जो है, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियां, ये ट्रांस हिमालय को काट के बहती हैं। तो ट्रांस हिमालय से ही इसका संबंध है सर। आगे की बात करेंगे। हमको लगता है ट्रांस हिमालय आप समझ गए होंगे। अब हम लोग हिमालय पर चलेंगे। अब हम लोग क्या चलेंगे सर? हिमालय पर। बात पकड़ रहे हैं विद्यार्थीगण? नहीं समझ पा रहे हैं? बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? एक बार आप कमेंट करते चलिए कि सर पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक बार आप बताते चलिएगा मेरे भाई।
समझ रहे हैं ना? कंटिन्यू, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बिग हिमालय की बात करेंगे, बृहद हिमालय की बात करेंगे सर। जब आप बृहद हिमालय की बात करते हैं मेरे भाई, क्या बात करते हैं आप बृहद हिमालय की बात करते हैं। तो जब आप बृहद हिमालय की बात करिएगा, जब आप बृहद हिमालय की बात करिएगा, क्या आप बात करिएगा सर, इसको मिटका देना येने वाला, तनी सुन मिटका देना कि नहीं मिटका है। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे या आप बाद में लिख लेंगे, जो भी हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब जो है बिग हिमालय पर चर्चा करेंगे सर। क्या करेंगे सर? बिग हिमालय पर चर्चा करेंगे। जल्दी मिटता क्यों नहीं है जी? तो जब आप बृहद हिमालय की चर्चा करेंगे मेरे भाई, जब आप बृहद हिमालय की चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं ना, आप बिग हिमालय मतलब बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ी, तीन चीज की बात करेंगे सर। जब आप बृहद हिमालय की चर्चा करते हैं, ओ हो, जब आप बृहद हिमालय की चर्चा करते हैं सर, बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय जो है वो संसार की सब ऊंचा चोटी एकरे में ना है जी, नहीं जानते हैं? बृहद हिमालय जो है वो आपको लगभग जो है कश्मीर के क्षेत्र से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में, 2500 किलोमीटर की लंबाई में लगभग ये फैला हुआ है। आप जानते हैं पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई, पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई होगी थोड़ी सी ज्यादा और पूरब में जाते जाते कम। तो पश्चिम में चौड़ाई थोड़ी ज्यादा और पूरब में जाते जाते कम। कारण इसका यह है कि पूरब में तनी ज्यादा जो है ये इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट में तनी टकरा गया है ज्यादा, तो ये जो टेढ़िया करके उसे जो जा रहा है ना, इंडियन प्लेट जो जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये आपको पता होगा। उत्तर पूरब की तरफ मूव करता है ये आपको, जो हमारा इंडियन प्लेट है। लेकिन इंडियन प्लेट जो है बात नहीं पकड़ रहे हैं, ऐसे करके एने जा रहा है। तो भाई साहब ओ हो, भारत का फोटो छापना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये ऐसे जब जाएगा ना तो पश्चिम में तनी कम दबाव पड़ता है, कश्मीर तरफ तनी कम दबाव पड़ता है, समझ लीजिए बात के। अब पूरब में तनी ज्यादा दबाव दे दिया। तो इसीलिए जितने ऊंचे चोटी वाले हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, तो नंदा देवी, जितना भी है ये सारा जो है आपको लगभग मध्य या पूरब में पड़ेगा। नेपाल वगैरह में, तिब्बत वगैरह में ये सब पड़ते हैं। नंगा पर्वत से लेकर के लगभग नमचा बरवा तक, तिब्बत के नमचा बरवा तक लगभग ये जो है सो फैला हुआ है। नंगा पर्वत से लेकर के लगभग ये नमचा बरवा तक जो है, तिब्बत में नमचा बरवा पड़ेगा। तो नंगा पर्वत से लेकर के, कश्मीर से लेकर के, नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक, तिब्बत के नमचा बरवा तक ये आपको फैला हुआ है बृहद हिमालय। कहां से कहां तक सर? तो पहली बात कि ये कश्मीर से लेकर के, जे एंड के ही लिख देता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, कश्मीर के आप समझ सकते हैं कि लगभग नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत से लेकर के ये कहां तक है सर? तो ये तिब्बत के, ये आपको तिब्बत के लगभग जो है वो आपको लगभग जो है ये नमचा बरवा तिब्बत में है सर, ये नमचा बरवा। तो ये आपको जो है नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक। एक चीज हम आपको बताएंगे, जैसे मान लो कि माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे मान लो कि मकालू हो गया, जैसे मान लो कि धौलागिरी हो गया, जैसे मान लो कि जो है अन्नपूर्णा हो गया, जैसे नंदा देवी हो गया, नमचा बरवा हो गया, जितने में ऊपरी अनुस्वार होगा उस सब भारत में होगा, बाकी सब नेपाल तिब्बत में होगा। जितनी भी ऊंची चोटियां हैं जिसमें अनुस्वार आ गया, ऊपरे बिंदु, माउंट नहीं करना है, माउंट तो सबे में माउंट लग जाएगा। जैसे एवरेस्ट है तो एवरेस्ट में नहीं ना अनुस्वार आया तो ई होगा जो है से दोसर में, मतलब नेपाल भूटान में होगा। बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो? नेपाल में आप जानते हैं। तो जैसे तो कौन होगा? जैसे नंगा तो ऊपर अनुस्वार लगे तो मान लो कि ये भारत में हो गया सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ बात के? जिसमें अनुस्वार लग जाएगा, अभी हम बताएंगे सारा, जब पर्वत बताएंगे एक साथ तो आपको, जिसमें याद रखिएगा जिसमें अनुस्वार होगा वो क्या हो जाएगा? भारत में होगा, वरना वो नेपाल या तिब्बत में होगा। बात पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है बात पकड़ रहे हैं विद्यार्थीगण? ओ हो। तो इस तरीके से जो है ये आपको है। अच्छा, ये जो बृहद हिमालय है सर, बृहद हिमालय है, इसमें जो है वो आपको, जैसे आप बद्रीनाथ,
केदारनाथ, ये सब आपको जो है बृहद हिमालय में ही आपको जो है सो दिखाई देगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट लेकर के कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, नमचा बरवा, ये सब जितना जो है ये सब आपको बृहद हिमालय में आएगा। गंगा यमुना नदी जो है सो यहीं से निकलेगी, यानी गंगोत्री यमुनोत्री जो है बृहद हिमालय में है सर। बेसिक बात, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, सिप किला, बारालचला, नीति, माना, जलेपला, नाथुला, इस सब जितना जो दर्रा जो महत्वपूर्ण देखते होंगे वो बिग हिमालय में है, बृहद हिमालय में है। तो बात आप पकड़ रहे होंगे, जो हम कहना चाह रहे हैं, बात आप पकड़ रहे होंगे। तो बृहद हिमालय नाम से ही चूंकि सर बड़ा है ना, तो इसलिए इसको बृहद हिमालय कहते हैं। 3 गो हिमालय का पैरेलल श्रृंखला है, जिसमें बृहद हिमालय सबसे उत्तर में पड़ेगा, ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण में, और आपको ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण में, और आपको सभी हिमालय की तुलना में सबसे उत्तर में। ओहो हो, ऐसे ही बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? नहीं समझ रहे हो? अरे भाई, सबसे उत्तर में कौन? ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तर में कौन? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे कौन? बिग हिमालय माने बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के दक्षिण में कौन? शिवालिक की पहाड़ी। इतना तो आप समझते होंगे मेरे भाई, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ट्रांस हिमालय को टेथिस या तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। अभी बताए। बृहद हिमालय को बिग हिमालय आप कहेंगे, ग्रेट हिमालय कहेंगे, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को क्या कहा जाता है सर? हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को क्या कहा जाता है सर? हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को क्या कहा जाता है सर? हिमाद्री भी कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात के? मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ी तो है ही है सर। सबसे दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ी, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद दक्षिण में बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक की पहाड़ी। अब हमको ये समझना है सर कि इनके बीच में कुछ बाउंड्री भी है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे पूछा जाता है कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या चीज है, कॉमन लाइन है, वो बाउंड्री पूछा जाता है। नहीं सर मत के, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? एग्जाम में ये पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब आप इसको ऐसे करिएगा याद। ओ हो, नहीं समझ रहे हैं बात? समझ रहे कि नहीं बात के? तो अब आपको जो है हम याद करवा रहे हैं कैसे। जैसे देखिएगा, तनी सुन टाइम दीजिएगा, तनी सुन फोटो छापने दीजिएगा। तो ई आपको जो है ई हो ही गवा, ई हो गया सर ट्रांस हिमालय। ये क्या है सर? ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय। ये वाला क्या हो गया सर? ओ हो। तो ये वाला जो हो गया सर, तो ये वाला हो गया सर बिग हिमालय माने बृहद हिमालय। ये हो गया सर बृहद हिमालय। अभी बाउंड्री बता रहे हैं आपको। इसके बाद ये वाला जो ब्लू का कलर वाला हो गया सर, तो ये ब्लू कलर वाला, तो ये हो गया सर मध्य हिमालय। ये क्या हो गया सर? मध्य हिमालय, लघु हिमालय भी आप इसको कहेंगे, मिडिल हिमालय भी कहते हैं आप इसको। और इसके बाद जो ओ हो, इसके बाद जो एक और हिमालय हो गया सर, ये कौन हिमालय हो गया सर? तो इसको बोलेंगे शिवालिक की पहाड़ी। इसको क्या बोलेंगे सर? शिवालिक की पहाड़ी। अब मामला ये बचता है कि बीच में लाइन है सर, उसको क्या कहते हैं सर? तो इसको बोलेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना, तो इसको बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे सर, तो इसको बोलेंगे सर MBT। इसको बोलेंगे MBT, इसको बोलेंगे MCT। पहले B तब C, पहले B तब C। ओ हो, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पहले B तब C। और इसके बाद जो है इसको हम लोग बोलते हैं सच्चर जोन। सच्चर, खच्चर नहीं, सच्चर, ठीक है। इसको हिंज लाइन भी बोला जाता है। इसको जो है हम लोग सच्चर को हिंज लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हिंज या हिंज लाइन, हिंज लाइन भी बोला जाता है, हिंज लाइन भी बोला जाता है। तो आप ये देख रहे हैं सर MBT MCT। क्या सर? MBT। ओ हो। तो ये आपको जो है ये MBT ये हो गया सर मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये सच्चर जोन। ओ हो, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ओ हो, ये बाउंड्री है, ये सेंट्रल है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओ हो, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये सच्चर जोन। तो आप देख रहे हैं सर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है 4 गो में 3 गो बाउंड्री है सर। ये चारों को डिवाइड करने के लिए 3 गो बाउंड्री है, तीनों को आपको याद रखना है। MBT आराम से याद रहेगा,
अरे बी सी और एक बाद बी और सी, समझ रहे कि नहीं? बी और सी दोनों क्या है? खच्चर है, याद रखिएगा। बी और सी जो है वो क्या है? दोनों क्या है? खच्चर है। बीसी माने क्या होता है बताओ? किसी को तुम कहे कि ये बहुत बीसी है, तो क्या बीसी माने क्या होता है? बीसी माने खचरे न होता है? नहीं समझ रहे बात के। आप किसी को कह बहुत बीसी आदमी है, बीसी माने क्या? धूर्त, जो आपसे चलवाई करता हो। तो आप कह सकते हैं कि बी सी खच्चर नहीं हुआ, नीचे से करना है, बी सी खच्चर। तो बी वाला कने है, नीचे है, फिर सी वाला यहां, फिर हो। तो तुमको एग्जाम में सवाल जब पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो हिंज लाइन या सच्चर जोन, सचर। फिर पूछेगा कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब पूछेगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट। पकड़ लिए? नहीं पकड़ लिए? यह मैप से आपको याद रखना है। बी सी खच्चर है, बहुत वो आदमी बीसी है और खच्चर है, तब बी सी और खच्चर, बस इतने। ज्यादा दिमाग पर बोझा नहीं डालना है, नहीं याद होगा नहीं तो बहुत दुनिया में चीज है पढ़ेला, तो इसको हलुक करके पढ़ना पड़ेगा। इसको क्या करके पढ़ना पड़ेगा? हलुक करके। तो हलुक मैंने समझ रहे हो ना? तो एमबीटी एमसीटी खच्चर, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना है, नहीं तो किताब पढ़ते पढ़ते ढेर आदमी मर गया, नौकरी नहीं मिला। समझ रहे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? खाली मेहनत करने से यदि आदमी आगे निकल जाता तो रिक्शवान संसार का सबसे धनी आदमी होता। मेहनत नहीं चाहिए, स्मार्टनेस के साथ मेहनत चाहिए मेरे भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि 20 घंटा पढ़ दीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ बात? ऐसे नहीं होता है। बात पकड़ रहे विद्यार्थीगण? एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर बुझा गया इतना बात, इतना बात। तो आप बताइए सर, आप बताइए सर, आप बताइए कि ई वाला बात सुने हैं कि ए रे कंचन, ए रे कंचन आलू धो लो, आलू धो लो, आलू धो लो, ए रे कंचन आलू धो लो, नहीं तो अनपूरा नंदी जो है वो ले जाएगी, अनपूरा नंदी जो है सो ले जाएगी। ये सुने हैं कि नहीं सुने हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। पहली बार नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। ये सुने थे कि नहीं सुने थे? एक बार कमेंट करिएगा। ए रे कंचन आलू धो लो, नहीं तो अनपूरा नंदी, अनपूरा जो है सो के ले जाएगी, तो अनपूरा जो है वो नंदोइया ले जाएगी। ये सुने थे कि नहीं सुने थे? हाँ, तो इसको याद रख लेना है। कैसे याद रखना है सर? तो एरे मने माउंट एवरेस्ट, एरे मने कौची? माउंट एवरेस्ट। कंचन मने कंचनजंगा, ओहो। एरे मने माउंट एवरेस्ट, एरे मने माउंट एवरेस्ट। कंचन मने कंचनजुंगा, इतना नाम अपने है, कंचनजुंगा। आलू मने मकालू, आलू मने मकालू, मकालू। धोलो मने धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी। अब नहीं तो मने कौची? तो नहीं तो मने कौची? तो नहीं तो मने नंगा। अन्नपूर्णा मने, अन्नपूरा मने अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। नंदा मने जो है सो नंदा देवी, नंदा देवी। ये सब आपको ऊंचाई से घटते हुए क्रम में हिमालय के, बिग हिमालय की चोटियां हैं सर, बिग हिमालय की चोटियां हैं। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद ही आएगा। जैसे बीच में मान लो नमचा बरवा दे दिया, तो इस सब आएगा नमचा बरवा, तो आप सजा सकते हैं आराम से, कुछ भी दे देवे। इतना आपको जरूर याद में रखना है। ये एनसीईआरटी में ये बात, एनसीईआरटी वाला। तो ए रे कंचन आलू धो नंदोइया ले जाएगी। तो इस तरीके से आपको एरे मने एवरेस्ट, तो ये हैं सर, ये आपको जो है ये बृहद हिमालय का। अच्छा आप कहेंगे सर केटू पहाड़ सर 8,000 आपको 611 वाला, वो नहीं है बृहद हिमालय में, वो आपको काराकोरम में है केटू पहाड़। तो केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो बृहद हिमालय में नहीं है, एकरा में नहीं है, वो दोसर है, वो माने एकर ऊपरे है, ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम में पड़ता है, काराकोरम में केटू है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में नहीं है बल्कि ट्रांस हिमालय में है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में नहीं है, वरन ट्रांस हिमालय में है। कहां है सर? ट्रांस हिमालय में। ये बात नहीं पकड़ रहे हैं तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भी एक दो तीन और ट्रिक बताएंगे ना, इसी टाइप का मिलता जुलता, इसलिए पहले इसको आप जरूर नोट करिए, दिमाग में नोट करिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ए रे कंचन आलू धो लो, नहीं तो अन्नपूरा नंदोया ले जाएगी। ठीक है, इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे, बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, हमने ये क्या बताया सर? तो हमने ये बताया कि आपको जितने महत्वपूर्ण दर्रे, जैसे जम्मू कश्मीर में जोजिला और बोरजिला दर्रा सर, है ना। अच्छा, इसके पहले हमने ये बताया कि जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जो आप देखते हैं वो कहां पर है सर? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब आपको यहीं पर मिलेगा सर। ओ हो, तो आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ आपको कहां मिलेगा? तो केदारनाथ, ओ हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ बिग हिमालय में सर। केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ ये सब कहां मिलेगा सर? तो बिग हिमालय में मिलेगा सर। इसके अलावा जो है यमुनोत्री, गंगोत्री कहां मिलेगा सर? तो गंगोत्री, यमुनेत्री ये कहां मिलेगा सर? तो ये आपको बिग हिमालय में मिलेगा सर। इसके अलावा आप बहुत सारे दर्रों की बात करते हैं। पास दर्रा किसको बोलते हैं? जब दो पहाड़ी नहीं, एक ही पहाड़ है सर, और कहीं से जगह जाने का मिल ही नहीं रहा है, लेकिन कहीं एक ऐसा घाटी मिल गया, जैसे आप निकल गए, समझ रहे बात के ना, उसी को पास या दर्रा कहते हैं। दर्रा का बहुत इंपोर्टेंस है। यदि दर्रा न रहे तो पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, दशरथ माझी की तरह। यदि दशरथ माझी के गांव के आसपास यदि वो पहले से दर्रा या पास हुआ रहता तो न दशरथ माझी का नाम होता, न दशरथ माझी की पत्नी मरती, न दशरथ माझी पर फिल्म बनता। समझ रही बात के? तो वो आपको उसी दर्रे से पास हो जाता हो, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि दर्रा तो वो पास बनाया था, दर्रा बनाया। वो इसलिए दर्रा होता है उसका, पहाड़ के बीच में वो जगह जिससे गाड़ी उड़ी जाए, अपना सड़क बन जाए, उसको दर्रा बोलते हैं। दर्रा का तो बहुत इंपॉर्टेंट है मानव के लिए ना, नहीं है? ए पार से ऊपर जा ही नहीं पाएगा नहीं तो आदमी। तो दर्रा में जम्मू कश्मीर में, अभी पूरा दर्रा को बारी बारी से बात करेंगे, अभी मैप पर आपको दिखा के। जोजिला और बोरजिला दो महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो आपको बिग हिमालय में ही हैं। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर के बाद आप हिमाचल प्रदेश में आ जाइए, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, बारालाचाला जो दर्रा है वो भी आपको बिग हिमालय में ही है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप आ जाइए तो नीति दर्रा और माना दर्रा है, ये भी आपको बिग हिमालय में ही है। नाथुला और जेलेपला आपको सिक्किम में है, ये भी आपको जो है वो बिग हिमालय में ही है। नहीं समझे? दूधू को जोड़ा तनी सुन समझ लीजिए सर। नहीं समझे? ओ हो, नहीं समझे? हमने कहा कि जम्मू और कश्मीर के दो दर्रे महत्वपूर्ण जो है, कौन सर? तो जोजिला और जो बोरजिल दर्रा है, ये आपको जो है वो कहां है सर? ये जम्मू कश्मीर के दो दर्रे, ये आपको बिग हिमालय में है सर। इसके अलावा हमने बताया सर, इसके हम हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख रहे हैं, एचपी माने हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है वो बारालाचाला और सिपकिला, समझ लीजिए बात के, सिपकिला ये आपको जो है वो आपको यहीं पर है सर, ये आप बिग हिमालय में। इसके अलावा उत्तराखंड, यूके माने यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में जो है नीति और माना दर्रा, जो दो आप प्रसिद्ध देखते होंगे, ये भी आपको बिग हिमालय में है सर। इसके अलावा जो है आप चलिए सिक्किम सर, सिक्किम में जो है, बात समझ रहे हैं विद्यार्थीगण, नाथुला जो बहुत प्रसिद्ध दर्रा है, भारत चीन को लेकर के, तिब्बत को लेकर के, नाथुला और जेलेपला, कौची सर? जेलेपला, ठीक है, जेलेपला। तो ये जेलेपला, ये जो दर्रा है सर, ये आपको जो है सिक्किम मोला, ये सब बिग हिमालय का, ये सब बृहद हिमालय के दर्रे हैं सर। जोजिला, बोरजिला दर्रा, बारालाचाला, सिपकिला दर्रा, नीति, माना, नाथुला, जेलेपला। आप ये 8 दर्रा महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे कि इसमें है सर बिग हिमालय में। किसमें है? बिग हिमालय में। बात पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं? बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो ये आपको जो है बिग हिमालय में है। बात समझे? नहीं समझे? तो इसको आपको क्या कर लेना है? कहीं नोट कर लेना है सर। इसको क्या कर लेना है? कहीं नोट कर लेना है।
तो बिग हिमालय की सर कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर चर्चा कर लिए, बिग हिमालय का आपको बाउंड्री बात करें, सब सारा कुछ लगभग लगभग बात कर लिए। बात समझे कि नहीं समझे विद्यार्थीगण? ज्यादातर आपको ऊंचाई क्षेत्र में आपको बर्फ जो है सो आपको मिलेगा बिग हिमालय में। बिग हिमालय को, बृहद हिमालय को आप हिमाद्री भी कहते हैं सर। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे सर मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय जो है वो पीर पंजाल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये विस्तृत है। लगभग 4500 इसका लगभग मीटर ऊंचाई है सर। औसत जो है इसमें आपको है पीर पंजाल और जो बनिहाल जो दर्रा है ये आपको जो है मध्य हिमालय में है सर। पीर पंजाल दर्रा नाम सुने होंगे और बनिहाल दर्रा दोनों कश्मीर में ही है, ये दोनों मध्य हिमालय में है। तो मध्य हिमालय थोड़ा सा आप हेडिंग डाल लीजिएगा और मध्य हिमालय पर तनी सुन चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेंगे सर? मध्य हिमालय। तो हेडिंग है हमारा सर मध्य हिमालय। क्या है सर? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। ये मध्य हिमालय जो है मेरे भाई, मध्य हिमालय की क्या क्या विशेषता है? तो मध्य हिमालय जो है ओ हो ये आपको जो है पीर, जैसे हमारा बिग हिमालय नंगा पहाड़ से लेकर के ओ हो बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर के नंगा पहाड़ से लेकर के, अभी बताए ना, बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर के नंगा पहाड़ से लेकर के और वहां आपको जो है वो लगभग नमचा बरवा तक है या अरुणाचल प्रदेश तक है, जिसको आराकान योमा वगैरह बोलते हैं, पटकई बूम वगैरह जो है सो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिसो पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी आदि आदि जो पहाड़ियां हैं वहां तक है सर। तो ये मध्य हिमालय कहां से है? तो ये पीर पंजाल से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है सर? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से लेकर के ओ हो ये बात, पीर पंजाल कहां है सर? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल पहाड़ी भी है, पीर पंजाल के नाम से दर्रा भी है सर। क्या है सर? पीर पंजाल के नाम से दर्रा भी है सर। तो पीर पंजाल से लेकर के लगभग ये अरुणाचल प्रदेश तक ये आपको ये भी फैला हुआ है, अरुणाचल तक ये भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ये कहां इसका विस्तार, ये विस्तार बता दिए सर, कहां से कहां तक है सर? कहां से कहां तक है? बिग हिमालय तनी ज्यादा चौड़ा है, 120 से 160 लगभग किलोमीटर उसका हाँ चौड़ाई है। और आपको ये जो मध्य हिमालय है तनी कुछ कम है, समझ लीजिए बात के। और शिवालिक की पहाड़ी तनी कुछ आउ कम चौड़ाई है। पूरब में तो लगभग 15 किलोमीटर हो गया, पश्चिम में लगभग 35-40 किलोमीटर चौड़ा है और पूरब में जेते जेते 15 किलोमीटर हो गया है। माने शिवालिक की पहाड़ी बहुत कम चौड़ा है। तो सबसे ज्यादा कौन चौड़ा है सर? बृहद हिमालय। इसके बाद कौन चौड़ा है सर? मध्य हिमालय। इसके बाद कौन चौड़ा है सर? शिवालिक की पहाड़ी। सबसे ज्यादा कौन चौड़ा है? बृहद हिमालय। इसके बाद कौन चौड़ा है? मध्य हिमालय। इसके बाद कौन चौड़ा है सर? शिवालिक की पहाड़ी। सबसे ज्यादा कौन चौड़ा है? बृहद हिमालय। इसके बाद मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक की पहाड़ी। सबसे जो उत्तर में है वो सबसे ज्यादा चौड़ा है। नहीं समझ में आया? तो ये पीर पंजाल, इसमें आपको जो है मध्य हिमालय में दो महत्वपूर्ण कश्मीर के दर्रे जो हैं वो आपको पीर पंजाल दर्रा की यदि बात करिएगा तो पीर पंजाल दर्रे, कौन सर? पीर पंजाल और बनिहाल। बनिहाल, बनिहाल ये वही बनिहाल दर्रा है जिससे जोहार सुरंग होकर के गुजरता है। तो पीर पंजाल और बनिहाल जो दर्रे हैं पास जो है सर, ये जो है मध्य हिमालय से संबंधित है। कहां से संबंधित है सर? मध्य हिमालय। बात पकड़ रहे हैं विद्यार्थीगण की नहीं? इसकी ऊंचाई तनी कुछ कम है, चौड़ाई भी तनी कुछ कम है। केकरा से? बृहद हिमालय से। बृहद हिमालय की तुलना में ये कुछ कम ऊंचा है। बृहद हिमालय लगभग 6000 मीटर ऊंचा है, मतलब 6 किलोमीटर। वो 6 किलोमीटर ऊंचा है औसत, वो 6 किलोमीटर ऊंचा है औसत। कौन? या 6500 मीटर भी आप कहीं कहीं पढ़ेंगे किताबों में। 6500, 6 से 6500 मीटर का औसत ऊंचाई उसका माना जाता है। किसका? बृहद हिमालय का। लेकिन ये 4500 मीटर ऊंचा है, यानी ये 4.5 किलोमीटर मध्य हिमालय हुआ। ओ हो। तो इसकी ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई मेरे भाई, औसत ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग जो है वो 4500 मीटर है सर। 4500 मीटर है, मतलब 4.5 किलोमीटर लगभग ये ऊंचा है औसतन। लगभग 4.5 किलोमीटर औसतन ये ऊंचा है। कौन सर? मध्य हिमालय। बात समझ करें, जितना घूमे वाला स्थल आप देखते हैं, चाहे वो आप मसूरी की बात करिए, चाहे आप नैनीताल की बात करिए, चाहे आप डलहौजी की बात करिए, चाहे आप अल्मेड़ा की बात करिए, चाहे आप दार्जिलिंग की बात करिए, ये जितना घूमे वाला ये सब जो बढ़िया बढ़िया जगह है, ये सब मध्य हिमालय में आपको मिलेगा।
जितना घूमे वाला जगह, अब पता चले यहां से टिकट कटा लिए, घूमे जा रहे हैं, पते नहीं है, बड़का हिमालय पर चढ़ गए, उन्हें गिर करके मुंह गए। कहने का मतलब ऐसे थोड़ी होता है, तनी मनी भूगोल जानकारी रहेगा तब ना भाई देश दुनिया भी घूमिएगा, पैसा समझ रहे किस बात के, तो कम से कम इतना जान लो कि घूमने घुमाने कहाँ जाना है, घूमने कहाँ जाना है। तो ये जो आप देखते हैं मिडिल हिमालय में, मिडिल हिमालय में मेरे भाई जितना मसूरी, नैनीताल, अल्मेड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी सब कहाँ है सर, ओ हो, तो जितना है सर मसूरी, नैनीताल, लिख लो घूमे वाला जगह यहाँ है सर, घूमे वाला जितना सुने होंगे, अल्मेड़ा, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये सब जो है ये घूमे वाला जगह मध्य हिमालय में है, न कि बिग हिमालय में। बिग हिमालय में मिलेगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमछा बरवा, ये सब मिलेगा। वहां घूमोगे नहीं, मुंह जाओगे, बहुत ठंडा है। ऊंचाई में जैसे आप जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ज्यादा ऊंचा क्षेत्र है वो, तो वीरान क्षेत्र, उसमें क्या करोगे घूम करके, तो बृहद हिमालय में घूमा नहीं जाता है, घूमा जाता है सर मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय में आप जाइए, आनंदम आनंदम है सर मध्य हिमालय में। कुछ घास के मैदान भी मिलते हैं मध्य हिमालय में, समझ लीजिए कितनी बात के, उसको हम लोग जो है वो आपको पश्चिम के क्षेत्रों में उसको हम लोग मर्ग कहते हैं। मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, इस तरीके से आपको कश्मीर साइड में इसको बोलते हैं। जबकि यही चीज आप थोड़ा सा उत्तराखंड साइड में चले आइएगा तो इसको बुग्याल बोला जाता है, और प्यार भी बोला जाता है, एनसीईआरटी में भी है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए है कि सोनमर्ग, गुलमर्ग कने हवा आओ, ई बुग्याल प्यार कने है, तब बुग्याल प्यार नहीं, लब हो जाएगा, नहीं तो प्यार, प्यार। तो पूछेगा कि सोनमर्ग, गुलमर्ग यानी मर्ग टाइप का जो मैदान है वो किधर है सर, आओ बुग्याल प्यार जो घास का मैदान वो किधर है, तो मध्य हिमालय से संबंधित है। और वो जो है वो मर्ग जो है कश्मीर से संबंधित है। ओ हो, घास के कुछ मैदान भी आपको दिखाई देंगे सर, समझ रहे किन बात के ना, ये आपको जम्मू कश्मीर में मेरे भाई J&K में जो है इसको हम लोग मर्ग बोलते हैं सर, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, आओ इसी को उत्तराखंड में मेरे भाई, उत्तराखंड में बुग्याल, बुग्याल, आओ प्यार, बुग्याल प्यार, एनसीईआरटी के बात है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, तो ये जो है गुलमर्ग, सोनमर्ग आपको कश्मीर के क्षेत्र में लगभग दिखाई देते हैं सर। मध्य हिमालय की बात करें तो आओ बुग्याल प्यार उत्तराखंड में आपको मिलेगा। कहां मिलेगा सर, उत्तराखंड में जो घास के मैदान है मध्य हिमालय में जाएंगे ना सर, तो कश्मीर के तरफ सर गुलमर्ग, सोनमर्ग मिलेगा सर, उत्तराखंड के तरफ जो है सो बुग्याल प्यार मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? आप मिडिल हिमालय पढ़ रहे थे सर, मिडिल हिमालय में इतने ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा एग्जाम के बस की बात नहीं है सर, जनरली यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं शिवालिक की पहाड़ी मेनली। तो शिवालिक की पहाड़ी आपका हेडिंग है सर, फटाफट आप शिवालिक की पहाड़ी हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे भाई, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, जल्दी से शिवालिक की पहाड़ी में कौची देखना है। शिवालिक की पहाड़ी सबसे दक्षिण में है, मतलब ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में था, एक बाद बिग हिमालय था, बृहद हिमालय, ओकरे हिमाद्री भी कहते हैं, अब एक बाद फिर मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक की पहाड़ी। नहीं समझते हैं, तो शिवालिक की पहाड़ी सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा, बृहद हिमालय सबसे बड़ा, मध्य हिमालय थोड़ा छोटा, लंबाई चौड़ाई सब में है, लंबाई में नहीं, लंबाई तो लगभग सबके बराबर रहेगा, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग सब है लंबाई, इसको ऊंचाई तनी कम हो ले जाएगा, बिग हिमालय का सबसे ज्यादा ऊंचाई, मध्य हिमालय का तनी कुछ कम, शिवालिक की पहाड़ी का तनी कुछ कम। शिवालिक की पहाड़ी की ऊंचाई आप बात करेंगे सर तो बहुत कम हो गया ना, लगभग ये 1200 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है सर, 1200 मीटर शिवालिक की पहाड़ी की लगभग औसत ऊंचाई है, कहीं कहीं तो 900। तो कहा जाता है कि ये जो शिवालिक की पहाड़ी है इसको आप उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ये बाहरी वाला हिमालय है सर, ये बाहर इसको फेंक दिया गया है। तो शिवालिक की पहाड़ी को आप और क्या क्या नाम दे सकते हैं सर, तो इसको आप बाह्य हिमालय कह सकते हैं, बाह्य माने ये एक्सटेरियर हो गया सर, ये मत कहना, ये बाहर का बाह्य हिमालय, प्लस आप इसको उप हिमालय भी कहते हैं।
एक बात। दूसरी बात कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई जो है, ओ हो, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक है, मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी लंबाई तो सबका सेम है, 2500 किलोमीटर, 2500 लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में तीनों हिमालय लगभग सरसरा के कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक गया है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसको शिवालिक की पहाड़ी जो कि सबसे बड़ी है, एने हो गया भारत देन, तो इसको हम लोग बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहेंगे। इसको हम लोग इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे तो काफी कम है। मध्य हिमालय इससे ज्यादा था 4500 मीटर। अब बृहद हिमालय इससे भी ज्यादा था, बृहद हिमालय लगभग जो है 6500 मीटर की ऊंचाई में है। तो इस हिसाब से ऊंचाई आप देख रहे हैं कि बृहद हिमालय का लगभग 6.5 किलोमीटर औसतन, मध्य हिमालय का 4.5 किलोमीटर औसतन ऊंचाई है, और एक तो लगभग 1 किलोमीटर लगभग औसत ऊंचाई है। और आप शिवालिक की पहाड़ी की और कुछ विशेषताओं पर यदि आप जिक्र करिएगा तो शिवालिक की पहाड़ी जो है ना, वो उत्तर प्रदेश बिहार मान के चलिए कि टच कर रहा है। समझ गए मत, टच क्या मतलब, समझ गए बात के। तो इस तरीके से शिवालिक की जो पहाड़ी है सर, ओ हो, वो आपको कश्मीर इधर से लेकर के जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश का डफला, अबोर, मिसमी पहाड़ी तक जाकर के सर क्या करेगा सर, टच करेगा। क्या करेगा सर, टच करेगा। बात समझ रहे नहीं, क्या करेगा सर, टच करेगा। अच्छा, मध्य हिमालय और शिवालिक के हिमालय के बीच में कुछ घाटी भी है सर। मध्य हिमालय और शिवालिक के हिमालय के बीच में कुछ घाटी है, जिसको हम लोग उत्तराखंड के क्षेत्र में दून कहते हैं। क्या कहते हैं सर, दून घाटी कहते हैं। ओ हो, बात समझ रहे विद्यार्थीगण। तो उत्तराखंड के क्षेत्र में हम लोग इसको क्या कह देते हैं सर, दून कह लेते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के हिमालय के बीच में जो है वो आपको जो है क्या है सर, कुछ दून है और कुछ द्वार है। क्या है सर, द्वार है, दून द्वार, दून द्वार। तो इस तरीके से जो है, जैसे हरिद्वार, जैसे देहरादून, नाम किसके किसके बीच में, तो आप कहेंगे सर मध्य हिमालय, ओहो हो, मध्य हिमालय एवं शिवालिक की पहाड़ी के बीच में जो है, शिवालिक की पहाड़ी के बीच में कौची मिलेगा, तो दो चीज मिलेगा, घाटी मिलेगा। कैसा घाटी मिलेगा, तो दो प्रकार के घाटी, दो नाम होला घाटी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो जिसको की ओ हो, एगो को बोलेंगे सर, एगो को बोलेंगे द्वार, माने जैसे हरिद्वार, क्या बोलेंगे हरिद्वार। अब आपको जो है वो उत्तराखंड साइड में आप इसको क्या बोल देते हैं इधर सर, दून माने जैसे देहरादून। तो ये दून और द्वार वाला जो ये क्या है सर, घाटी है। ये क्या है सर, घाटी है ना, थोड़ा अंदर, समझ के ना। तो ये आपको किसके किसके बीच में मिलेगा, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के हिमालय के बीच में। तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान रखना है। शिवालिक का जो पहाड़ है वो थोड़ा कम ऊंचाई वाला है, ठीक है। इसकी यदि आप चौड़ाई की बात करिएगा तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई, पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है, पश्चिम में यदि आप चौड़ाई कहिएगा, चौड़ाई तो लगभग 40 किलोमीटर, मात्र 40 किलोमीटर। और जबकि यदि आप पूरब में कहिएगा सर, पूरब में यदि इसकी चौड़ाई कहिएगा तो ये तो 15 किलोमीटर के आसपास रह गया है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शिवालिक की पहाड़ी काफी कम चौड़ाई में है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। बृहद हिमालय 150 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा है, बृहद हिमालय 150 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा है। अब ई चौड़ाई में 40 और 15 पर लाके अटक गया। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? पूरब में चौड़ाई कम है, पूरब मने एने सिक्किम देन, अरुणाचल प्रदेश देन, और पश्चिम मने कश्मीर देन। एने चौड़ाई तनी ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है क्योंकि एने कम जो है से उसको धकेल ले है। भारत का प्लेट जबरन जाके टकरा रहा है, चाहे तिब्बतियन प्लेट कहो, चाहे यूरेशियन प्लेट कहो, उसमें जा करके नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा करके वो ढकेल रहा है। तो ढकेल रहा है तभी ना धीरे धीरे माउंट ये जो हिमालय है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी नहीं सुने हैं कि पहले किताब में 8,848 मीटर की ऊंचाई हुआ करती थी, माउंट एवरेस्ट के बाद 8,850 हो गया, 2 मीटर घटना ना चाहिए था अपर्दन होकर के, चाहे आओ कुछ पिघल उघल करके। ये तो बढ़ ले जा रहा है। तो बढ़ कैसे रहा है, बढ़ इसलिए रहा है कि दोनों तरफ से ढाका लगले जा रहा है, तो बीच के मटेरियल ऊपरे उठले जा रहा है। ये सब बात आप पकड़बे करते हैं, जन्मे करते हैं। तो ये शिवालिक की पहाड़ी की कुछ विशेषताएं हो गई सर, हमको लगता है कि बात आप पकड़ रहे होंगे। तो हम लोग बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ी को पढ़ लिए, बात समझे कि नहीं समझे, करिए।
अब बताइए, कमेंट करिए, बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा है कि एकदम नहीं बुझा रहा है? माथा के ऊपरे ऊपरे, ऐसा टीचर माथा के ऊपरे ऊपरे, कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ हवा नहीं लग रहा है सर, क्या बता रहे हैं सर, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर, पकड़ में आ रहा है भाई? निरर्थक जा रहा है, एको सवाल का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलिए ठीक, चलिए तो ये तीन, आप ट्रांस हिमालय के बारे में सीखे, आप बृहद हिमालय के बारे में सीखे, आप मध्य हिमालय के बारे में सीखे, शिवालिक की पहाड़ी के बारे में। बेसिकली जो भी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग लगभग हमने आपको बता दिया। कुछ यदि छूट गया होगा तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो भी हो जाएगा। हम लोग हिमालय को उत्तर दक्षिण की तरफ भी विभाजित किए हैं। अब हिमालय को हम लोग ऐसा इसी के विभाजित करेंगे। थोड़ा सा आपको भारत का नक्शा बना करके जल्दी से हम दिखा देते हैं। अब हिमालय को हम लोग ऐसा इसी के विभाजित करेंगे सर। कैसा कैसी के? ओ हो, कैसा कैसी के विभाजित करेंगे? तो अब हम लोग हिमालय को जो है, अब हिमालय को हम लोग 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 जो है वो विभाजित करेंगे। ऐसे विभाजित करेंगे, कैसा कैसी के विभाजित करेंगे? तो जैसे ई हिमालय है, ई हिमालय है, ऐसे हिमालय है, ये आपको पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय चल गया। तो हिमालय को अब हम लोग क्या करेंगे कि नदी से इसको काटेंगे। एगो नदी रहेगा सिंधु, एक नदी कौन रहेगी सर? सिंधु। तो सिंधु, एगो नदी रहेगी सर सतलज, एगो कौन सी नदी रहेगी? सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में कौची रहेगा, क्या कहेंगे इसको? तो ये हिमालय मटा जाएगा, सिंधु और सतलज। सतलज अब एगो और नदी के लान लीजिए, का नाम है सर काली। का नाम है सर? काली। तो सिंधु सतलज अब एक का नाम है सर काली। तो आपको सिंधु और सतलज के बीच वाला के हिमालय के क्या कहेंगे? सतलज और काली के बीच वाला के हिमालय के क्या कहेंगे सर? काली। और एक और नदी है सर जेकर नाम है तीस्ता, जिसका नाम है सर तीस्ता। तो काली और तीस्ता के बीच के क्या कहेंगे सर? एक और नदी है सर जिसको हम लोग बोलते हैं ध्यान। तो इसके बीच के क्या कहेंगे सर? तो हमारे पास जो है वो नदियां हो गई सर सिंधु और सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो इलाका है, इसको राज्य के नाम पर इसको हम लोग कश्मीर और पंजाब कहेंगे सर। तो यहां जो क्षेत्र बचेगा, ओ हो, यहां जो क्षेत्र बच रहा है सर, ई वाला जो पूरा क्षेत्रवा जो बच रहा है, ये आपको कश्मीर और पंजाब का इलाका है। यानी सिंधु ऊपर ही बहता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कश्मीर हिमालय चाहे पंजाब हिमालय कहते हैं। तो आपको सवाल पूछेगा कि सिंधु और सतलुज के बीच के इलाका को, जो हिमालय का जो इलाका है, उसको क्या कहते हैं? तो सिंधु और सतलुज के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब हिमालय चाहे कश्मीर हिमालय कहेंगे। कि कश्मीर और पंजाब ये आपको दो भागों में ऐसे समझ, सिंधु सबसे ऊपरे है, फिर नीचे सतलुज है। तो सिंधु और सतलुज के बीच जो है कश्मीर और पंजाब के इलाका पड़ेगा। नहीं समझे? तो इसको हम लोग क्या कह देंगे सर? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बाद जो इलाका आ जाएगा सर, ये आपको जो है एगो नदी सतलुज और काली। अब सतलुज और काली के बीच का जो इलाका रहेगा सर, ई वाला इलाका ललका, ये सतलुज और काली के बीच का जो इलाका रहेगा सर हिमालय का, इसको आप क्या कहेंगे? तो चूंकि ये आपको उत्तराखंड का अधिकांश इलाका है, उत्तराखंड के इस क्षेत्र को हम लोग कुमायूं कहते हैं। क्या कहते हैं? हुमायूं नहीं, कुमायूं। तो इसको हम लोग कुमायूं हिमालय कहेंगे। तो पहल का क्या हो गया सर? कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसर का क्या हो गया सर? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय केकर बीच में? सतलुज और काली के बीच में। ओ हो, नहीं समझ रहे हैं। तो सिंधु और सतलुज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। नहीं समझे? आओ ई काली और ई तीस्ता के बीच में क्या हो जाएगा? तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल है सर। तो एकरा जो है से हम लोग कहेंगे सर, इसको हम लोग कहेंगे नेपाल हिमालय। कौन कहेंगे सर? नेपाल हिमालय। कौन कहेंगे सर? नेपाल हिमालय। आओ तीस्ता और ध्यान के बीच में जो जगह हो जाएगा सर, जो जगह हो जाएगा, ई वाला जो जगहिया हो जाएगा, तीस्ता और ध्यान के बीच में, ये असम के आसपास का ये क्षेत्र इन्हें पढ़ने लगेगा। तनी सुनाओ खसकेगा इन्हें, समझ रहे बात के ना? असम का क्षेत्र इसमें पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग कौन हिमालय कहते हैं सर?
असम हिमालय। कौन हिमालय कहते हैं सर? असम हिमालय। तो हिमालय को जो है आप पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब में यदि आप बांटते हैं इस तरीके से, पश्चिम से पूरब में आप बांटते हैं तो हिमालय 4 भागों में बढ़ता है। एगो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, एगो कुमायूं हिमालय, एगो नेपाल हिमालय और एगो असम हिमालय। नहीं समझे? नहीं समझे? कौन कौन ही हिमालय सर? कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आप इसको जो है क्या कर दीजिए कि 8 का जो है वो पहाड़ा पढ़ दीजिए। कैसे पढ़ना है अभी बता दे रहे हैं। इसका लंबाई भी पूछता है सर विद्यार्थीगण। इसका क्या पूछता है? क्या हो गया ये? हाँ, तो इसका जो है इसका लंबाई भी पूछता है। इसका लंबाई पूछेगा तो कैसे आप करिएगा? तो कश्मीर हिमालय का कितना करना है? तो आपको जो है इसको जो है आपको क्या कर देना है कि 8 के जो है सो पहाड़ा पढ़ देना है। क्या के पढ़ देना है सर? 8 के पहाड़ा पढ़ देना है। तो कश्मीर हिमालय जो है वो आपको 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 560। अभी आपको समझ में आ जाएगा। 560 किलोमीटर कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय कितना हो जाएगा सर? तो ये आपको जो है 8 चौका 32, 320 किलोमीटर ये आपको जो है सो हो जाएगा। ये आपको नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर हो जाएगा। अब ई वाला जो हो जाएगा सर ये आपको 8 9 72 माने 720 किलोमीटर ये हो जाएगा सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा नेपाल हिमालय। समझ गए? 8 7 56, 8 चौका 32, 8 दहियम समझ में 80 और 8 9 72। तो ये 8 के पहाड़ा पर ही ये चलता है। समझ रहे कि नहीं समझ बात के? 8 के पहाड़ा पर चलता है। बीच वाला तनी सबसे ज्यादा है, बीच वाला सबसे ज्यादा है, बीच वाला ये वाला जो नेपाल हिमालय वो सबसे ज्यादा है। पूछ कि कश्मीर या पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 320। 8 के पहाड़ा पर चल रहा है। आप देखिए 8 के पहाड़ा पर ये चल रहा है। एक पहाड़ा पर चल रहा है सर, तो 8 के पहाड़ा पर ये चल रहा है। किसके पहाड़ा पर चल रहा है सर? तो ये 8 के पहाड़ा पर चल रहा है। किसके पहाड़ा पर चल रहा है? 8 के पहाड़ा। तो आपको इसको क्या कर लेना चाहिए? कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे सर? कैसे याद रखेंगे? हम फ्रेश लिख देते हैं, फ्रेश लिख देते हैं। आपको फ्रेश लिख देते हैं। यदि आपको पूछेगा कि पंजाब या कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है या किसके बीच में है, फिर पूछेगा, पंजाब को ही कश्मीर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पंजाब को ही कश्मीर कहते हैं। तो माने पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। अब एक है सर कुमायूं हिमालय। कौन सर? कुमायूं हिमालय है सर। एक कौन है सर? नेपाल हिमालय। एक कौन है सर? नेपाल हिमालय। और एक और कौन है सर? तो एक है आपको असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय। तो ये आपको पूछेगा कि लंबाई कितना है सर? तो 8 के पहाड़ा पढ़ जाइए। तो ये आपको जो है 8 7 56, 560, 8 चौका 32, 320, 8 दहियम 80, 80 पर एगो सोना, 8 9 72। कहां कितना के पहाड़ा पढ़ना है ये देखना है। समझ रहे इस बात के? 8 के पहाड़ा पर है ये। तो ये इसकी लंबाई हो गई सर किलोमीटर में। ये इसकी लंबाई हो गई सर किलोमीटर में। कौन से कौन नदी के बीच में है सर? तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु आउ सतलज के बीच में है। सतलुज के बीच में है। ये जो है वो सतलुज एवं काली के बीच में है। ये जो है वो काली एवं तीस्ता के बीच में है। तीस्ता के बीच में है। और ये जो है वो तीस्ता और दिहांग के बीच में है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थीगण। उम्मीद है कि आपको क्या समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट करिए बुझा रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। इसको आप रट लेंगे। 8 के पहाड़ा पर ये चलल है। 8 के पहाड़ा पर ये चलल है। आसानी से आप चाहे तो याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 9 गुना है, यहाँ 10 गुना है, यहाँ आपको जो 4 गुना है और यहाँ आपको जो है सो 7 गुना है। तो ये आपको इस तरीके से, अरे सिंधु से सतलुज, फिर सतलुज से ही शुरू होगा, सतलुज से काली, फिर फिर काली, तो काली से ही शुरू होगा, काली से तीस्ता, तीस्ता से, तो समझ गए बात के? इस तरीके से आपको ये हुआ। तो हिमालय को आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं सर? डिवाइड कर सकते हैं। बात पकड़ रहे हैं विद्यार्थीगण? नहीं पकड़ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका जो है सो कहानी है। चलिए कुछ बातें और 2 4 10 मिनट और कुछ अभी बात करेंगे।
कुछ और बात, 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 कुछ और बात। तो तनी सुन, अब मैप पर देखिए, बहुत सारा बात तो बताइए दिए हैं, अब आप तनी सुन मैप देखिए, कुछ बुझाएगा मैप जो है सो। हम लोग थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप देखिए, कुछ मैप भी देखिए सर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि लद्दाख जास्कर ये पीर पंजाल है सर, है कैलाश जो श्रेणी है, जो शंकर भगवान वाला है सर, ये कैलाश श्रेणी ये तिब्बत में सर, आउट ऑफ इंडिया। कैलाश शंकर भगवान भारत में नहीं रहते, शंकर भगवान चीन में रहते हैं, तिब्बत में, ऐसा जगह पर रहते हैं जिसको चीन कब्जा कर लिया। शंकर भगवान को एक त्रिशूल मारना चाहिए था और चीनियन का सब जैसे परमाणु बम ध्वस्त करे, लेकिन शंकर भगवान चीन के कैलाश पर बैठल है। यहां पर एक मानसरोवर झील है सर, कहा जाता है शंकर भगवान उसी झील में नहाते हैं, मन मत के ना, तो नहा धोआ करके फिर ऊपर बैठते हैं, दिखाई नहीं देंगे। तो ये आपको शंकर भगवान का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन शंकर भगवान जो है उनका जो पूरा पहाड़ जो है वो लगभग लगभग चला गया चीन में। अब ये समस्या हो गया, समझ लेंगे इस बात के। बहरहाल बहरहाल आप एक चीज पर गौर करिए कि आपका जो केटू पहाड़ है यहां है सर, कहां पर है केटू पहाड़, ओ हो, यहां पर है सर केटू पहाड़, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप ये भी गौर कर रहे हैं सर इधर, समझ गए इस बात के। तो अब आपको जो है, अब जो है पहले और कुछ बता ही लेते हैं, इसके बाद अब आपको ये मैप छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल छोड़ दीजिए आप इस मैप को, अब आगे की बात थोड़ा सा बताते हैं आपको। अब जो है भारत के कुछ अन्य पर्वतों पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, हिमालय के अलावा। जैसे हम लोग जो है इसको सप्त पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिमालय के अलावा कुछ अन्य पर्वतों पर, भारत में अन्य पर्वतों पर चर्चा हो जाए, जिसमें एक हमारा हिमालय तो आता ही आता है। हिमालय और हिमालय के अलावा 6 अन्य पर्वतों को मिला करके सप्त पर्वत भारत में बनता है सर। उसी सप्त पर्वत की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप ये 7 पर्वत को एक बार आप गौर से देखिए सर, कौन कौन से पर्वत की बात हो रही है सर। तो हिमालय तो एक हो ही गया, एक तो हिमालय है ही सर। हिमालय के अलावा अरावली को आप कैसे छोड़ सकते हैं। अरावली के अलावा विंध्याचल पर्वत है सर, इसके अलावा रोहतक है सर, महेंद्र पर्वत है सर, मलय है सर, सह्याद्री है। इन सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा जो है सो हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसी बहाने क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हिमालय पर्वत की जब आप चर्चा करते हैं तो आप तो कर ही लिए, अब टोटल चर्चा जो है कर ही लिए, तो ये आपको जो है बस इसको एक बार देख लेना है। हिमालय फोटो देखिए, कहानी खत्म है सर। अरावली की यदि बात करी जाए सर, अरावली, तो अरावली आप फोटो में देख लीजिए। अरावली थोड़ा सा, अरावली मैंने पर्वत की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अरावली की बात करिए लेते हैं, समझ गए ना। अरावली पर जब तुम चर्चा करोगे तो ये देखो यहाँ है। अब हम पहले आपको जल्दी जल्दी में हम बता ही दिए कि अरावली जो है वो गुजरात से शुरू हो रहा है। गुजरात से यहां पर गुजरात में अरावली के इस श्रृंखला को दक्षिणी छोर को जो है पालनपुर कहते हैं। कभी आप सुने होंगे फिल्म उलिम में कि चलो पालनपुर घूमने, कभी सुने हैं शाहरुख खान सलमान खान के फिल्म में पालनपुर, समझ बात करा, या एनसीईआरटी में पालनपुर की कहानी सुने हैं। यहां आप चलिए सर, यहां पर तो ये आपको दिल्ली रेंज है सर, दिल्ली रेंज। दिल्ली रेंज जो है वो, दिल्ली रेंज जो है वो आपको अरावली का जो है वो सबसे उत्तरी भाग है और सबसे दक्षिणी भाग पालनपुर गुजरात में पड़ेगा। यानी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक की अरावली है लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में, 800 किलोमीटर की लंबाई में, 800 किलोमीटर की लंबाई में इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है सर, ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में इसको गुरु शिखर बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे सर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर इसकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है। समझ रहे कि नहीं सर बात के, समझ रहे कि नहीं सर बात के। तो गुरु शिखर, बाकी और बाकी आपको जो है सो ये कौन कौन से आपको राज्य में पड़ेगा सर। तो यहां गुजरात से जब चलेगा तो आपको राजस्थान में तो ये भरपूर है सर, समझ रहे कि नहीं। इसके अलावा हरियाणा में भी घुस जाएगा सर, ये कहां घुस जाएगा सर, हरियाणा में। और ये दिल्ली तक जाएगा, कहां सर, दिल्ली तक।
तो दिल्ली से लेके, हरियाणा से लेके, राजस्थान से लेकर के गुजरात तक आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में किस राज्य में अरावली पर्वत नहीं जा रहा है। अरावली की जो है सो सीमा नहीं लगती है, नहीं जाती है अरावली पर्वत, अरावली का भाग नहीं मिलेगा किस राज्य में है। मध्य प्रदेश डाल देवे, और कोई दूसरा राज्य डाल देवे, महाराष्ट्र डाल देवे और कुछ, तो आपको पकड़ना है, या पंजाब डाल देवे तो आपको पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा में जा रहा है सर। दिल्ली से लेके हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात तक आता है। ऊपरे से देखिएगा, दिल्ली है सर, दिल्ली है सर, हरियाणा है सर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इधर आपको जो है सो ये आपको पर्वत दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं बात के। तो ये थोड़ा सा ऐतिहासिक बात लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप जो है वो यहीं पर घास सोच के रोटी, समझ के ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है ये, विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है अरावली। और अरावली को इसीलिए जो है हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अवशिष्ट पर्वत। और अवशिष्ट का मतलब क्या हो जाता है? बचा खुचा। अब ये बचा खुचा ही है सर, बचा खुचा। इसकी चोटी, ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ करती थी, लेकिन आज जो गुरु शिखर है लगभग 1700 आपको जो है सो मीटर के आसपास जो है सो बस ये है। तो ऐसे कंडीशन में अब ये बहुत कम जो है वो ऊंचा रह गया है। समझ रहे हैं कि नहीं सर बात के? तो आपको गुरु शिखर पहले और ऊंचा हुआ करता था। ये अरावली का फोटो है, कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके का अरावली है। तो पहाड़ ही रहता है, फोटो देखे क्या करिएगा, सब पहाड़ आपको एक जैसा दिखाई देगा। तो पहाड़ के फोटो देखे क्या करिएगा, उसका कोई थोड़ी याद हुआ थोड़े रहेगा। आपको याद करने के लिए कुछ ट्रिक उरिक जो है सो आपको करना पड़ेगा। चलिए विंध्याचल पर्वत थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? बेसिक बात इसका जरूर कर लेंगे हम लोग। विंध्याचल पर्वत थोड़ा सा हम लोग हिमालय के बाद विंध्याचल पर्वत पर भी जल्दी से बात कर लेते हैं, जितना आपको आपके एग्जाम में जरूरी रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं सर? विंध्याचल। कहां है देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं? ये आपका विंध्याचल पर्वत है सर, ये आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये विंध्याचल पर्वत है सर, ये आपका विंध्याचल पर्वत है सर, विंध्याचल पर्वत है सर, विंध्याचल पर्वत है सर। विंध्याचल पर्वत जो है वो आपको जो है वो मध्य प्रदेश में भी है, आपको यूपी में भी है, महाराष्ट्र साइड से आपको ये शुरू हो रहा है सर। तो आपको जो है महाराष्ट्र से शुरू होकर के ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये आपको विंध्याचल पर्वत आपको क्या है कि दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं विद्यार्थीगण? नहीं समझ रहे बात के। और आप यदि इसका पूरा श्रृंखला आप देखिएगा तो यहां से तो ई तो भाग जो है, एक मिनट, ये भाग जो है ये तो आपको गुजरात से ही जो है शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू हो जाएगा? ये वाला बिंदु की यदि आप बात करिएगा, बेसिकली ये महाराष्ट्र क्षेत्र मत कहना, यहां से तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तो गुजरात, तो ये गुजरात से लेकर के और ये आपको यहां जो है वो आपको बिहार के जो कैमूर का जो पहाड़ी देखते हैं, कैमूर, तो कैमूर का जो पहाड़ी, कैमूर, तो ये क्या है सर? ये डिहरी वगैरह में जो आप देखते हैं, डिहरी सासाराम क्षेत्र में, तो ये भभुआ डिहरी क्षेत्र, तो ये कैमूर, तो यहां तक ये विंध्याचल सर आपको दिखाई देगा। इसमें औसादी चट्टाने हैं, तो विंध्याचल में आपको परतदार चट्टाने आपको देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में यदि आप ट्रेन से यात्रा करेंगे तो गुजरात से लेकर के लगभग कैमूर तक जो है ये आपको विंध्याचल पहाड़ी आपको जो है सो दिखाई देगा सर। मिर्जापुर वगैरह जो है वो यहीं से आपको जो है सो ये सब आपको समझ में आएगा। मिर्जापुर वगैरह इसी पहाड़ पर है। मिर्जापुर में वो विंध्यवासिनी जो है वो आपको माता भी है, या विंध्याचल माता का लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ये भी आप सुने होंगे। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो ये जो है आप गुजरात से लेकर के बिहार तक आप इसको देख रहे हैं सर। बाकी इसके अलावा आपको जो है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। ये ध्यान रखना है कि चंबल से लेकर के बेतवा, केन, छिपरा, बना, सोन जितनी नदियां हैं वो इसी से संबंधित है, यहीं से निकलती है, यहीं से हो करके गुजरती है। तो आपको कौन कौन सी, विशेष करके चंबल जो डाकुओं के लिए जाना जाता है, घाटी क्षेत्र चंबल, तो चंबल से लेकर के अभी नदी जब बात करेंगे तो आपको याद पड़ाएंगे,
कि केन हो गया सर, बेतवा हो गया सर, चंबल हो गया सर, ये सारी नदियां जो है वो आपको, सोन भी हो गया, तो ये आपको इसी का सर बात करना। ये मां विंध्यवासिनी जो है ये मिर्जापुर वाला जो इलाका है, समझ रहे कि बात के, ये आपको जो है यही से आपको होगा, उज्जैन, जबलपुर, ये सब जो क्षेत्र है ये आपको यही से देखने को मिलेगा। तो आप विंध्याचल के बारे में भी थोड़ा मोड़ा बेसिक बात समझ गए सर। विंध्याचल के बाद जो है एक आप इसका जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, गिरनार की पहाड़ी, रोहतक पुराने जमाने में कहा जाता था, तो रोहतक आप न भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरनार पहाड़ी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर? गिरनार। तो आप ये विंध्याचल पर्वत देख लिए सर, आप ये अरावली पर्वत देख लिए, तो अरावली और विंध्याचल के बाद एक आपको यहां पर्वत है जिसका नाम है गिरनार, जिसको गोला से किए हैं, ये है गिरनार। क्या है सर? गिरनार। तो गिरनार जो है वो गांधी जी के क्षेत्र से है। कहां से है? गिरनार गांधी जी के क्षेत्र से है। गिरनार कहां है? गांधी जी के क्षेत्र से। गांधी जी काठियावाड़ प्रांत से, इनका जो है काठियावाड़ जो जिला था, समझ रहे कि नहीं, बाबूजी इनके इधर ही जो है सो थे, समझ रहे कि नहीं बात के, पोरबंदर से लेकर के काठियावाड़ तक ही इन लोगों का जो है वो जगह हुआ करता था। तो कुल मिला करके जो है आप ये देखते हैं, बाकी कुछ धार्मिक चीजें हैं सर, जैसे यहाँ भगवान शंकर यहाँ निवास उवास करते थे, तो कैलाश छोड़ के कभी आए होंगे सर, मत करना। हाँ, जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल आपको यहाँ पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। सोमनाथ यहीं पर आपको जो है सो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गिरनार कहाँ है सर? तो गिरनार गुजरात में है। गिरनार कहाँ है सर? तो गिरनार आपको जो है गुजरात में है। गिरनार कहाँ है सर? गांधी जी के पास। गिरनार कहाँ है सर? तो गांधी जी के पास। गिरनार कहाँ है? गांधी जी के पास। बेसिक खाली जान लो, जीके जीएस के तौर पर, समझ रहे कि नहीं समझ बात के। तो गिरनार कहाँ है सर? गांधी जी के पास। गिरनार कहाँ है? गांधी जी के पास। एक महेंद्र पर्वत भी आप जान लीजिए, महेंद्र पर्वत जो है वो आपको उड़ीसा के गंजम जिले में आपको पड़ता है, तो इसको आप जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ रहे किस बात के। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जो है सो तपस्या किया करते थे। आप यदि देखे होंगे रामायण का धारावाहिक, तो जब राम जी धनुष तोड़ दिए थे तो कहते हैं कि मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, धनुष किसकी हिम्मत जो तोड़ा है। लक्ष्मण जी से थोड़ा हॉट टॉक हो जाता है, राम जी शांत करते हैं, कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, इसीलिए हम परिचय नहीं दिए, हमको लगा कि आपको पता ही होगा। बड़ी क्रोधी स्वभाव के माने जाते थे ये क्या नाम है, परशुराम। तो परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते थे। ये नहीं एग्जाम में पूछेगा कि परशुराम कहां तपस्या करते थे, भारत में माना जाता है, तो ये आपको, तो ये महेंद्र पर्वत जो है समझ के ना उड़ीसा के जो है वो आपको गंजम जिले में पड़ता है, समझ रहे कि नहीं बात के। बाकी बस आपको इतने बेसिक बात बस इतने ध्यान रखना है, फिगरवा से खाली इधर मत करना। सह्याद्री पर्वत के बारे में जरूर आप ध्यान रखेंगे सर। सह्याद्री पर्वत माला जो है ज्योग्राफिकल हिसाब से इंपोर्टेंट है, तो सह्याद्री पर्वत आप जान लीजिए। सह्याद्री पर्वत जो है ये आप समझ लीजिए कि पूरे जहां से ये गुजरात जहां से खत्म होता है, तो गुजरात के जहां से खत्म होता है, और आप मान के चलिए कि लगभग जो है सह्याद्री पर्वत जो है वो आपको यहां तक जो है, यहां तक ये जो आप देख रहे हैं ये सह्याद्री पर्वत, तो आपको जो है सो मतलब गुजरात से लेकर के केरला तक जो है ये आपको सह्याद्री है, या इसको वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट है या सह्याद्री पर्वत है। आपको ये पता होना चाहिए कि गोदावरी से लेकर के, कृष्णा से लेकर के, कावेरी से लेकर के, ये जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं ये सभी का उद्गम स्थल यही है, क्योंकि ये जो भारत का जो आप देखते हैं फोटो, ये आपको जो है इसका ढलान पूरब की तरफ है। इसका ढलान किधर है? पूरब की तरफ है, वो थोड़ा उत्तर की तरफ है, समझ रहे निर्मत के। तो इसका ढलान किधर है सर? विशेष करके आप यदि दक्षिणी पठार का देखिएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार का, तो इसका जो है या दक्कन के पठार का, तो ये आपको पूरब की ओर है। किधर है? पूरब की ओर है। किधर है सर? पूरब की ओर है। किधर है? पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर है, तो जितनी भी जो नदियां जो होती है सर, जितनी भी जो नदियां होती हैं, ओ हो, जितनी भी जो नदियां होती हैं, जितनी भी जितनी भी जो नदियां होती हैं वो आपको जो है, चाहे गोदावरी नदी हो, चाहे आपको जो है सो कृष्णा नदी हो, चाहे कावेरी नदी हो, जितनी भी नदियां हैं वो इधर ही बह के जाएंगी। यानी जो है ये सब नदियां जो है वो आपको जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही जाकर के गिरती हैं। तो इसका ढाल चूंकि इधर है, तो सह्याद्री पर्वत से ही जनरली निकलती है। जैसे आप मान लीजिए दामोदर, आप जैसे मान लीजिए कि जो है सो दामोदर की बात करते हैं, दामोदर नहीं सॉरी,
समझ रहे कि बात के? तो जितनी भी आप समझ, जैसे कृष्णा हो गया सर, जैसे कावेरी नदी हो गई सर, इन सभी का जो है उद्गम स्थल कहां हो जाएगा सर? यहां पर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं विद्यार्थीगण? नहीं समझ रहे हैं? इस तरीके से जो है वो कहानी हो गया। एक नीलगिरी पर्वत के बारे में तनी सुन जान लीजिए। नीलगिरी पर्वत आपका यहां नीचे है। नीलगिरी पर्वत कहां है सर? नीचे। नीलगिरी पर्वत वहीं पर है जहां पर ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट जा करके मिलता है। यहीं पर जो है वो नीलगिरी पर्वत है। बेसिक जानने के लिए क्या है सर? नीलगिरी पर्वत। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों जो मिलता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं सर? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी को पुराने जमाने में मलय कहते थे। ये नीलगिरी पर्वत है सर। कौन पर्वत है सर? नीलगिरी। तो नीलगिरी कहां पर्वत है सर? जहां पर पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री और पूर्वी घाट, इसको यहां से यहां को पूर्वी घाट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाटी। समझते हैं कि नहीं सर? पश्चिमी घाट। कौन के? ई वाला जो ऐसे पूरे हैं। अब ई वाला जो पूरे हैं, ई वाला यहां से यहां, एकरा बोलते हैं पूर्वी घाट। नहीं जानते हैं काजी? हमको लगता है कि आप जानते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां जो मिलता है वहीं ये नीलगिरी है। कौची है? नीलगिरी है। घूमे वाला ऊंटी जगह है, नहीं है? ऊंटी, ऊंटी नाम सुने हैं? ऊंटी, ऊंटी। कोई गया है? कमेंट करिए तो। कोई गया है तो? कोई गया है तो कमेंट करिए। कहे कि हम नहीं गए हैं। कोई गया है इसमें? इसमें कोई गया है ऊटी घूमने के लिए? कोई सौभाग्यशाली? नहीं नहीं, कोई गया है तो बताइए। मैंने हम तो नहीं गए हैं। हम नहीं गए हैं। मैंने जाना बहुत दिन से सोच रहे हैं। 8 साल से सोच रहे हैं ऊटी जाने के लिए, नहीं जा पाए। टाइम नहीं मिलता है। अब सबसे ज्यादा टाइम नहीं, आप लोग के चक्कर में नहीं मिलता है। कब हमको टाइम मिल गया कि हम ऊटी जो है सो हुड़ारी चल जाएंगे। हम जो पढ़ाते रह गए लगभग 10 साल से, तो हमको कभी टाइम ही नहीं मिला। 10 साल से कभी ऐसा फुर्सत नहीं मिला कि एकदम इत्मीनान से जो है कहीं घूमा जाए, कहीं जाया जाए। मत गए खूंटी कहा मयंक? खूंटी तो गए हैं लेकिन ऊटी नहीं गए हैं। हाँ, हम भी खूंटिए गए हैं। ठीक बात है। तो ये बात है, हम भी खूंटी गए हैं, ऊटी नहीं गए हैं। आप लोग, हमको लगा कि कोई गया होगा। विश्व के जो, अब तो चलो पहाड़ तो एक बेसिक ऐसी बता रहे थे, रेडीमेड आइटम था, उसी के माध्यम से बता रहे थे। पहाड़वा जो है ना, उम्मीद है कि आपको ये वाला याद हो गया होगा। तो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ जो है, समझ रहे कि नहीं बात के? ये सर विश्व के क्या है सर? ऊंची चोटी है सर। क्या है सर? ऊंची चोटी है विश्व का, हिमालय का नहीं है। ध्यान समझना। क्या है सर? विश्व का ऊंचा चोटी है सर। इसको एक बार आप देख लीजिए, खाली जो है इसको कल ट्रिक से याद कराएंगे। विश्व का यदि ऊंचा चोटी पूछे तब बीच बीच में कुछ कुछ घुस गया है, जहां तहां के ट्रांस आपको हिमालय वगैरह वाला घुस गया एकरे में, तो वो आपको मिला जुला करके, जो चीन उनमें भी सब तिब्बत में पड़ता है, वो सब मिला करके तो विश्व का ऊंची चोटी है, जो काल ट्रिक से याद कराएंगे। और बी विश्व के ऊंचा चोटी का जो है वो आपको देश वाइज है कि कौन देश में ये पड़ता है। तो ये आप एक बार देख लीजिए। और आज की क्लास को अब इतने हम खत्म करेंगे, ठीक है? अकबकी के बात नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो है अभी नहीं होने जा रहा है, लेकिन पढ़ाएंगे कंटिन्यूअसली रोज। अब आप रोज पढ़िएगा और टेस्ट दीजिएगा। अब आप क्वेश्चन आंसर बोलेंगे, जिसे यहां स्वयं बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हुकारी भरना पड़ेगा। इसके बाद फिर टेस्ट दीजिएगा। हम लोग रफ्तार से जो है सो चलते रहेंगे, धार नहीं कम करना है। मेन हो जाता है कि जैसे जब छोड़ दिया जाता है थोड़ा मोड़ा कि अभी नहीं होगा, उसी समय तैयारी सबका छीन हो जाता है और आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो जो है इस बार हम लोगों को जरा सा भी रुकना नहीं है। कछुआ की चाल से ही चलना है, लेकिन चलते रहना है। वो कछुआ क्यों? ठीक ठाक चाल से चलते रहना है, रुकना नहीं है इस बार, ठीक है? तो हम लोगों का रफ्तार जो है वो आउ बढ़ेगा न कि घटेगा। तो रफ्तार और बढ़ाना है। कम से कम एक नौकरी ले लेनी है। वो 2 महीना बादे अब कराएगा एग्जाम, चाहे 3 महीना बादे कराएगा, तो जात जात ले तो करिए न देगा। नवंबर में चुनाव है, जात जात 26,000 बहाली आउ कहूं तो है नहीं। यदि लोग एकदम परमाणु बम ना यदि फेंक देवे तो कराइए देगा। मैंने कुछ ऐसा हो जाए तबे नहीं होगा, नहीं तो ई परीक्षा आपको कराने का फुल मूड में है और कराएगा ही कराएगा। इसलिए जो है आपको मेहनत करना होगा। आपको यदि कोई दिमाग में दे लगे कोई नई एग्जाम हो तो झारखंड उरखंड में, झारखंड में जन्म लेना ही पाप है।
ऐसा यदि 4-5 बार सोच लिए ना यदि, तो आपको एग्जाम के तैयारी से आप दूर दूर तक हट जाएंगे। बीएड और डीएलएड निरर्थक चला जाएगा। अब आप फिर चले गुमटी खोलने के लिए, तो इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये 26,000 बहाली आपकी नहीं है, ये सरकार की है, क्योंकि वो क्या दिखाएंगे मुंह चुनाव में, नहीं समझे। परीक्षा तो कराइए दी, रिजल्ट होवे चाहे नहीं होवे कुछ हो, परीक्षा तो आपको देना ही है, मौका देगा ही देगा। आप अपना धार तेज करिए, AK-47 जो है सो लेकर के रहिए, मेहनत करिए। और क्वेश्चन उठपटांग जहां तहां कुछ पूछे बढ़िया पढ़ लीजिए, इतिहास, भूगोल, जीएस, भाषा, सब पर कमांड करके जाइए सर, और बढ़िया से एग्जाम लिखिए और सिलेक्शन पाइए। 26,000 बहाली में सिलेक्शन ले लेना है। इसके अलावा ये सब न केवल इसमें, बल्कि सीजीएल वगैरह में भी जो कसर जो छूट गया है, उस सीजीएल वगैरह भी आप क्या समझ रहे हैं कि खाली चल रहा है, मैंने खाली मैंने सहायक आचार्य में आएगा, सीजीएल में नहीं आएगा, स्टेट में नहीं आएगा, कौन परीक्षा में नहीं आएगा, सारा एग्जाम में आ जाएगा मेरे भाई। इसलिए जैसे पढ़ा रहे हैं सब कंठस्थ करिए, जवन स्पीड में चल रहे हैं वही स्पीड में चलना है। आज इतने छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा अकबकी नहीं है, अकबकी रहता था पूरा खत्म करा देते आज ये सब आराम आराम से। इसीलिए थोड़ा डीपली भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, समझ रहे बात के, थोड़ा सा गहराई में जा करके पढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि थोड़ा टाइम मिल गया है, हमको पता है। आओ आपको बेहतरीन पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जेपीएससी भी है, आप सब भर दीजिए, एग्जाम भरिए, और यही सब के माध्यम से आपका होगा। आप ही मत सोचिए कि हमको सहायक आचार्य, आप समझिए कि हमको जेपीएससी भी देना है। झारखंड तुम्हारा तैयार है, ये है, आओ अभी फिर न पढ़ाएंगे, फिर झारखंड पढ़ाएंगे बढ़िया से, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे। पिछला बार तक ऐसी मोबाइल से पढ़ा दिए थे, खराब कैमरा से, अभी कैमरा और डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि तनी आओ फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेशमेंट, आओ डीपली, आओ बेहतरीन, समझ रहे बात के ना। तो झारखंड हो जाएगा, अब इन्हें जो फर्स्ट पेपर ही हो जाएगा, तो जेपीएससी के लिए भी लगो, 350 पोस्ट है। अभी इधर की एक थी सिंगरा गाड़ी गांव के तरफ, एक लड़की पढ़ती थी, लड़की क्या थी, शादी हो गई थी उनकी, तो वो पढ़ती थी कुछ जेटेट वगैरह मेरे पास 2016-17 में, और उसी समय दरोगा का एग्जाम आया, वो दरोगा बन गई, जो है सो दरोगा बन गई। पढ़ाते कुछ के हैं, बन कुछ और जाता है। एक बार गाड़ी हमारा पुलिस पकड़ करके ले जा रहा था, समझ बात के ना, बुलेट से जा रहे थे, हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, हेलमेट जो है जस्ट मार्केटिंग करके निकले ही थे, पुलिस धर के ले जाने लगा, यही छमुहाने पर थाना में ले जाने लगा। तो एगो हमारे गाड़ी पर बैठा, तनी तनी चिन्ह रहे थे, नवयुवक, गाड़ी पर बैठा के ले गया आगे, कहा कि सर, इसके बाद जाके पैर छुआ, इसके बाद कहा नहीं जानते हैं सर हम आपके स्टूडेंट। एगो दौड़ल आदमी आया पुलिस, कहा कि सर हम हूँ स्टूडेंट। हम बोले कि हम पुलिस के बैच कहिए चलाए, कही सर हम लोग पढ़ कुछ और के रहे थे सर, हम लोग बन गए पुलिस, झारखंड पुलिस। तो ना ठीक है भाई, बढ़िया है, तो पढ़ाते कुछ और के में है, अब बन कुछ और जाता है, तो समझ रहे हैं ना बात के। तो इसलिए जो है सिलेक्शन कहां होगा कोई गारंटी है, ये सब ना नॉलेज पूछा जाता है। कंठस्थ करिए, रटिए, बहुत सारा ट्रिक टेक्निक भी तो बता देते हैं, बहुत सारा ना बतिया बताते हैं, नहीं समझ रहे हैं, सब याद हो जाएगा, सब इतिहास भूगोल सब याद हो जाएगा, समझ गए ना बात के, जो पढ़ाएंगे वो सब याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। आज की क्लास को हम इतने पर छोड़ते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी बनाने का प्रयास करेंगे, 1-1 घंटा पढ़ेंगे, रोज पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।